ऑलरेडी वो बिजनेस से पर्पज से भी जैसे परेशान रहते हैं और डिवोर्स के चक्कर में भी जैसे परेशान रहते हैं, तो सही लाइन उनको दिखती नहीं है। सन्नी दशा अगर होता है तो इस पीरियड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन से बिजनेस में जाना है, तो वो पीरियड के लिए हम स्टैंड। सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। ओके, जैसे घर बैठे भी इसको हेल्थ इशू आने लगेंगे, घर बैठे भी लॉस होने लगता है। तो आप सोल्यूशन 1-2 महीने के लिए देते हैं और पूरा 7.5 साल तक वो कवर हो जाता है, राइट। उसके लिए हवन पूजा जो भी आप बोलते हो तो वो करना पड़ता है हमको। हाँ, ये हाय ऑल, दिस इज सुधीर, माय चैनल नेम इज स्टोरीज बाय सुधीर। सो आज मेरा पॉडकास्ट का गेस्ट है राहुल भार्गव। आई थिंक ही इज ए एस्ट्रोलॉजर एंड बॉस ग्राउंड एक्सपर्ट। सो वेलकम राहुल। माय नेम इज राहुल भार्गव। आई एम फ्रॉम पुणे, लोहेगांव। आई एम रिच वशीकरण स्पेशलिस्ट एंड ऑल प्रॉब्लम जैसे कुंडली वगैरह। हिंदी में बोलिए कुछ। हाँ, कुंडली वगैरह बनाना, लाइफ के अंदर जैसे किसी का बिजनेस इश्यू चल रहा है, हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो उसके बारे में उनको सजेशन करना है। और जैसे शनि की दशा वगैरह चल रही है, 7.5 और 2.5 साल, ये 2 तरीके की होती है। सन्नी मतलब 2.5 साल का एक पीरियड होता है, नहीं तो 7.5 वाला लंबा पीरियड होता है। हाँ, ओके। तो अगर जैसे 7.5 से अगर वो 5 साल से 6 साल से परेशान है, उनको कोई सही रास्ता नहीं दिखता है, तो अपन उनको शांत रखने के लिए बोलते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए मना करते हैं। और जैसे कोई किस चीज़ में जाना चाहता है, उनको जैसे उनको सही गाइड किया जाता है कि जैसे सर्विस लाइन में जाना ठीक रहता है, या फिर जैसे शॉप वगैरह खोलकर जैसे उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है, या फिर कोई बिजनेस या ज़मीन जायदाद के अंदर जैसे उनको फ़ायदा रहता है, उनको वो सही गाइड किया जाता है कि जैसे इस चीज़ में आप जाओगे तो आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, सन्नी दशा अगर होता है तो इस पीरियड के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कौन से बिजनेस में जाना है, तो वो पीरियड के लिए हम स्टैंड। शनि की दशा के अंदर एक तो सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, ओके। और कोई भी जैसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये चीज़ छोड़कर मैं दूसरा चीज़ करूँ। जैसे कोई भी जॉब कर रहा होता है, तो मैं ये जॉब छोड़कर दूसरा जॉब करना चाहता हूँ, तो वो उनको जैसे शांत रहने के लिए बोला जाता है। तो जहाँ पर हो बस टिके रहो उधर, वही अब चेंज मत करो कुछ। हाँ, वरना जो हाथ से है वो भी निकल जाएगा। ओह माय गॉड, ओके। तो शनि का दशा जो आता है, राइट, वो आपकी जिंदगी में या लाइफ टाइम में कितने बार आ सकता है? शनि एक राशि के ऊपर जैसे 30 साल में एक बार आता है। 30 साल में एक बार। हाँ, आइदर वो 2.5 साल वाला, नहीं तो 7.5 साल वाला। कभी-कभी जैसे देखा जाता है, जैसे ये 2.5 साल के अंदर ही थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। जैसे अभी धनु राशि के अंदर शनि की 7.5 निकली है, ओके। 2.5 साल का गैप मिला, फिर वापस से 2.5 साल का उनको अलग गया। ओके। तो उसके हिसाब से जैसे कभी-कभी सिर्फ कभी-कभी 99% नहीं होता है ऐसा, 1% कभी हो जाता है। बाकी 30 साल के अंदर एक बार अपना बुरा वक़्त आता है, जो अपने लाइफ में किए जो कर्म करते हैं उनको अपन को जैसे सज़ा मिलती है, या फिर जैसे अपने साथ होता है। अगर बुरे करेंगे तो अपने साथ बुरा होगा। शनि की दशा मतलब ये नहीं है अपने साथ बुरा ही होगा। ओके। अपन जाकर किसी का अच्छा कर रहे हैं, तो अपने साथ उस टाइम पीरियड के अंदर अपना भी अच्छा होगा। ओके, शनि में अच्छा भी हो सकता है। हाँ, जैसे किसी को जैसे हर दयालु इंसान रहता है, वो दान धर्म करता रहता है, और उसका शनि का टाइम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक जैसे हेल्थ इश्यूज मतलब खराब नहीं होंगे, और फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनने लगेगी, और ऑटोमेटिक उसका बिजनेस पर्पस के लिए कोई काम आने लगते हैं, जिसका उसका बिजनेस ग्रोथ होने लगता है। ओके, तो कुछ सोच बताइए क्या दशा ऐसा नहीं कि पूरा खराब है, हाँ, कभी कभी अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अपन माना जाता है कि जैसे 99% ओके। नेगेटिव ही होता है। ओके। ओके। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव होता है, ओके। ओके। इसीलिए। तो अगर कोई नेगेटिव में है तो जनरली एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही चाहिए, राइट। हाँ, उनको जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को ऊपर शनि की दशा लग रही है, ओके। कि दोनों एक छत के नीचे नहीं रह सकते। दोनों में गुस्सा वगैरह रहता है, तो गुस्सा लड़ाई झगड़ा होकर ये बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है। अच्छा। तो उनको जैसे बोला जाता है कि जैसे आप मायके अगर जा सकते हैं, तो जाकर कुछ टाइम के लिए बैठ जाइए और बातचीत वगैरह करो, लेकिन अपना गुस्सा शांत रखो। और ओके। दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा कर डिवोर्स तक बात पहुँच जाती है। और कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुसाइड तक पहुँच जाता है, कि जैसे मैं अभी फैमिली बच्चों को लेकर जैसे डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं, फैमिली को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हाँ। वो सुसाइड का सोचने लग जाते हैं। ऑलरेडी वो बिजनेस से पर्पज से भी जैसे परेशान रहते हैं, और डिवोर्स के चक्कर में भी जैसे परेशान रहते हैं, तो सही लाइन उनको दिखती नहीं है, तो सुसाइड का सोचने लगते हैं। अच्छा। तो वैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, तो उनको शांत रहने के लिए बोलते हैं, उनको सही गाइड करते हैं। ओके, तो ये गाइडेंस कितने टाइम तक चलता है? आपको एक ये पीरियड। शनि की दशा होती है, एक तो 7.5 साल की होती है, और दूसरा होता है 2.5 साल का होता है। अच्छा। और इसके अलावा राहु और केतु की दशा होती है, जो कि 13 महीने की होती है। अच्छा। अगर जैसे सिंह राशि के ऊपर शनि की दशा भी चल रही है, और राहु राहु की जैसे दशा चल रही है, हाँ। तो उसका वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। ओके। वैसे घर बैठे भी इसको हेल्थ इश्यू आने लगेंगे, घर बैठे भी लॉस होने लगता है। जैसे फैमिली के अंदर कोई कोर्ट कचहरी हो गया, तो उसके अंदर भागा-दौड़ी होगी। उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हेल्थ फैमिली की वजह से जाना पड़ेगा। उसको लॉस भी होगा, और हेल्थ इश्यू भी आएँगे। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ओके, नहीं वो ठीक है। ये इतने पीरियड के लिए आता है, 2.5 साल या 7.5 साल के शनि की दशा आता है, जो आप सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हो, क्या पूरा 7.5 साल के आप जुड़े रहते हो उनके साथ, या एक टाइम फ्रेम एक। नहीं, 1 डे के लिए इनको बोला जाता है, जैसे आप हाँ। हवन वगैरह करते हो, अच्छा। हवन से इनको माइंड में पॉजिटिविटी आने लगती है, मैंने कुछ किया है अपने लिए,
और मैंने अभी मैं शांत हूँ, ओके, उसको करने से मेरे को कुछ फ़ायदा मिला है। अच्छा, तो उन्होंने जो मेरे को गाइड बताया है कि गुस्सा नहीं करना है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है, वो रिस्क वगैरह नहीं लूँगा, तो मेरी लाइफ़ में उसके बाद में पॉज़िटिव हो रहा है। कोई भी लॉस वगैरह नहीं हो रहा होगा लेकिन 10% हो रहा होगा, 90% उसको फ़र्क पड़ रहा है। ओके। तो आप सॉल्यूशन 1-2 महीने के लिए देते हैं और वो पूरा 7.5 सील तक वो कवर हो जाता है, राइट? तो उसके लिए हवन, पूजा जो भी आप बोलते हो, तो वो करना पड़ता है उनको, हाँ, ये राइट? तो आपका जो सॉल्यूशन है, आपका जो चार्जिंग करते हैं, पर बेसिस पे करते हो या पूरा एक पैकेज रहता है आपका, बंडल पैकेज? मैं पैकेज के ऊपर काम पैकेज है। और पूरा ऐसा ही ये दशा है इसके लिए इतने टाइम तक जैसे हवन चल रहा है, इतने टाइम तक इसकी शांति रहेगी, इतने मंत्र जाप रहेंगे। ठीक है। तो पूरा आपको पूरा हैंड होल्डिंग करके पूरा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो अच्छा है एक्चुअली, दैट्स वेरी गुड। मतलब ऐसे नहीं क्लाइंट को लगेगा भाई मेरे आधे में छोड़ के चले गए रे, यहाँ तो पूरा क्लाइंट का अगर अपन फ़ायदा करेंगे तो अपने आप ही अपने साथ अच्छा होगा और वो और भी क्लाइंट लेके आएगा, अपन को और भी ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील होगा। हाँ, डेफिनेटली क्योंकि आप रेगुलर्स के हिसाब से अपन और भी काम करेंगे तो बिना कुछ मेहनत के अपने को क्लाइंट मिल गया। बिना एड के हिसाब से अपन को क्लाइंट मिल जाता है। राइट, राइट। क्योंकि सक्सेस स्टोरीज आप जो पब्लिश करोगे, राइट? हाँ। आपका मे बी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, तो आप क्लाइंट का स्टोरी पब्लिश करोगे तो डेफिनेटली देख के लोग आएंगे, हाँ, उनसे राहुल जी से इनका फायदा हुआ है और वो इधर से है, मैं भी आई थिंक मैं उनका सर्विस ले सकता हूँ, राइट? जो इधर से आए जहाँ पर कुछ भी उम्मीद नहीं है, राइट? हाँ। आई थिंक एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी वो एक लास्ट उम्मीद रहता है, भाई कुछ तो होगा, राइट? कुछ लोग स इस मोमेंट पे आके सब कुछ हार जाते हैं। हाँ, वो सुसाइड तक लिए चले जाते हैं तो उनको सही गाइड करते हैं। तो वो अपने वजह से भी अगर एक इंसान की भी जान बच जाती है, राइट, तो अपन अच्छा अच्छा इंसान समझते हैं। राइट, राइट, हाँ। क्योंकि डिप्रेशन, सुसाइड जो चीज़ है उसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जल्दबाज़ी के अंदर कुछ गलत नुकसान पहुँचा ही लेते हैं। आई थिंक एक ऑप्शन है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, एक अगर आपने सब ऑप्शन ट्राई कर दिए, कहीं पर कुछ मिल नहीं रहा है, हाँ। तो एटलीस्ट यू शुड विजिट वंस एस्ट्रोलॉजर एंड एक बार उनसे सजेशन ले लो, जो बोल रहे हैं एटलीस्ट करके देख लो, क्या कुछ पॉजिटिविटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप फेस टू फेस मिलते हो तभी आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। अगर ऑनलाइन के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड भी हो जाता है। ओके, ये मतलब मिलते नहीं है और टाइम पर बात नहीं करते, सजेशन नहीं दे पाते। ओके, फेस टू फेस मिलने से आपको वो जितना टाइम देना होता है, उससे ज़्यादा टाइम देकर आपको समझा सकता है ओके। और लेकिन प्रॉब्लम अच्छे से बता सकते हैं। ओके, लेकिन फिजिकली आई थिंक जो क्लाइंट्स बाहर रहते हैं, राइट? वो तो आपको फिजिकली मिल नहीं सकते, कोई नागपुर में है, कोई आउट ऑफ महाराष्ट्र है, राइट? उनको फिर जैसे वीडियो कॉल करके एड्रेस वगैरह जानकर फिर बाद में कर सकते हैं ना अपन। राइट, राइट। हाँ। एक बार मीट करना ज़रूरी है, थ्रू सो दैट वो एक रापो बनता है, राइट? हाँ, नहीं तो एनीवे वीडियो कॉल और आप ज़ूम कॉल के थ्रू ना कि भी इसमें भी काफ़ी सारे लोग वॉइस कॉल ही करते हैं, फिर बाद में हाँ, टाइम पर फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होया रहता है, हाँ, तो वो शायद कुछ गलत नुकसान पहुँचा सकता है अपने आप को। ओके, ओके, हाँ, जिसको ये जैसे वो जेबीएफ के अंदर झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है ओके, और वो पूछना चाहते हैं कि अभी मैं क्या करूँ? और वो फ़ोन नहीं उठाए, तो वो जल्दबाज़ी के अंदर कुछ और नुकसान अपने आप को कर लेता है। राइट, राइट, हाँ, कोई सुसाइड हाथ काट लिए, कोई इधर कर सकते तो हैं। उसको अगर जैसे क्या मेंटल कंडीशन उनका स्टेबल नहीं है, राइट? कुछ अगर फेस टू फेस मिलता है इंसान तो तो थोड़ा आप उनको और थोड़ा गाइड कर सकते सुनने से ही शांति मिल जाती है। नहीं, शांति मिल सकता है, सुकून मिलता है और वो 2-4 और क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछता है, राइट? मेरा आगे वाला ज़िंदगी कैसे होने वाला है? तो आप थोड़ा उनको पासिफाई करते हो, उनको हिम्मत देते हो, तो उनको भी थोड़ा लगता है, हाँ भाई। उनको भाई ऐसे जैसे अंधे इंसान को रास्ता दिखने लगता है, अच्छा, जैसे हमको फ़ील होने लगता है, अभी मेरे को बस वो इन्होंने जो काम बताया वो करूँगा, तो मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। बस वो डिस अपने आप को नुकसान पहुँचाने से वो नेगेटिव सोचना बंद कर देता है। ओके, ओके, नहीं तो वो अगर खाली दिमाग इंसान का शैतान का घर होता, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने का ही सोचेगा। ओके, 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 राइट। तो आपका जो क्लाइंट्स होते हैं जनरली, हाँ। तो कितने आप फेस टू फेस करते हो? सपोज़ 100 क्लाइंट है, 100 से कितने फेस टू फेस करते हैं? कितने वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीडिया के थ्रू में? मतलब 50% जैसे नज़दीक में रहते हैं, तो वो मिलते ही है, कि मिलने से उनका कोई नुकसान नहीं होता है, ओके, क्या प्रॉब्लम को अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है और और जैसे जॉब के पर्पज़ के उनको जैसे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, टाइमिंग वगैरह मैच नहीं हो रहा है, ओके, तो वो कॉलिंग ऊपर कर लेता है और वीडियो कॉल कर लेता है। ओके। तो 50% आप ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो और 50% फेस टू फेस अगर क्लाइंट को भी मिलना चाहता तो अपन उनको मिलकर उनका सही नंबर दे आप सकते हो। दिखाते हो। हाँ। तो आप कब से बिज़नेस में हैं? मतलब एस्ट्रोलॉजी वगैरह सॉल्यूशन कैसे आप कब से दे रहे हैं? मैं इसमें 2015 से आया हूँ और ये मेरा फैमिली बिज़नेस है। ओके, इसमें मेरे ग्रैंडफ़ादर वगैरह और पिताजी वगैरह यही काम करते हैं। तो आप थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो यस। एस्ट्रोलॉजी में। ओके, ग्रेट। कि हमारे पास जितने भी आई थिंक गेस्ट आए थे अभी तक आई थिंक फर्स्ट जनरेशन वाले आए थे। सो इट्स गुड दैट आपका एक बेनिफिट भी मिलता है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है। हाँ। ग्रैंडपापा पापा, राइट? उनका जो एक्सपीरियंस है, आप उनको बेनिफिट आपके ऊपर आता है, राइट? उनका जो एक्सपीरियंस है, कैसे बिज़नेस कर रहे थे, क्या-क्या तरीका है, वो डायरेक्टली क्या पर्सनली गाइड कर सकते हैं आपको, राइट? कहाँ पर कुछ सॉल्यूशन सपोज़ आपको पता नहीं है, राइट? हाँ। तो वो आपको सिखा सकते हैं, बेनिफिट आपको मिलता है। तो 2015 से शुरू किया, अभी आई थिंक
10 साल हो गया, 10-11 साल हो गया, राइट? तो ऐसे बिजनेस मॉडल में क्या चेंज हुआ? आपको क्या देखने को मिला? 2015-16 में हो सकता है आप लेट या कुछ उस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, अभी डिजिटल मीडिया पे आ गया। भाई मेरा ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया के अंदर सभी जगह मेरा क्लाइंट वगैरह मिल चुके हैं। भाई कहीं से भी कोई क्लाइंट आता है उनको रेफर के हिसाब से मैं उनसे बात करवा सकता हूँ। ऐसा कोई स्टेट नहीं रहा जहाँ मेरे को क्लाइंट वगैरह नहीं मिले। ओके, ऑल ओवर इंडिया, ऑल एरियाज यू हैव कवर्ड। हाँ। ओके, गुड। कोई भी कोई क्लाइंट आता है उनसे मैं कॉन्फ्रेंस वजह से बात करवाता हूँ तो उनको भी सेटिस्फाई हो जाता है कि इन्होंने इनसे मिलकर काम करवाया है और वो कॉलिंग पर ही काम करवाना चाहते हैं। उनका टेंशन दूर हो जाता है कि मेरे सर कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रहा है और जिसमें कर रहा हूँ वो सब जेन्यून हो रहा है। और मिलने के लिए भी बोलते हैं तो ये ऑलरेडी अपन को पहले से एड्रेस भेज कर रखते हैं। ओके, तो आप एक रेफरेंस देते हो या सक्सेस स्टोरी दिखाते हो जो पुराने क्लाइंट आपसे सर्विस ले लिए हैं उनके सिटी के, हाँ। राइट? सो दैट उनके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि आजकल डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत है और लोग पैसे ले लेते हैं। वही पता नहीं वो रियल एस्ट्रोलॉजर है नहीं है, वो किसी को पता नहीं। एक फोटो चिपका देंगे तो आदमी सोचेगा। तो इंसान जैसे बुरे वक्त के अंदर वो हेल्प लेने के लिए आया और उसके साथ फ्रॉड हो गया तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा वो। ओके ओके, राइट राइट। नहीं, डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड तो वो एक कॉमन इशू है ऑल ओवर, मतलब Yes. किसी से भी हो सकता है। और आपका पता नहीं कितना नुकसान होने वाला, कोई भी बोल नहीं सकता है। लक होगा, हो सकता है आपका जिंदगी का जो भी सेविंग्स है वो भी चला जाएगा, हाँ, कभी भी किसी को भी हो सकता है। पता नहीं, राइट? तो दैट्स ए गुड थिंग एक्चुअली। मैं बोलूँगा व्यूअर्स को भी आपको एक रेफरेंस लेना चाहिए जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हो, अपना सक्सेस स्टोरी देखो, रेफरेंस वो थोड़ा, सो दैट आपको जेन्युइन पर्सन मिलेंगे। नहीं तो कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। या तो वो एक डेफिनेटली आपका जो इंस्टाग्राम पेज वेरीफाई करेंगे, यूट्यूब से कुछ देखेंगे, सो दैट एक जेन्युइननेस, एक ब्रांडिंग भी होगा, पर्सनल ब्रांडिंग भी होगा। तो आपका थोड़ा बताएंगे क्या बिजनेस कैसे चेंजेस हुआ? 2015 में कुछ मॉडल था, राइट? 2026 आ गया है, तो कैसे कैसे बिजनेस का, कैसे आप उस टाइम कैसे एडवर्टाइजिंग कर रहे थे, अभी कैसे लोगों के पास उस टाइम में 2015 से लेकर 2018-19 तक मैं प्रॉमिस पेपर में पेमेंट वगैरह डलवाता था। ओके उससे मेरे को क्लाइंट वगैरह आते थे लेकिन वो भी टाइमिंग वगैरह लेट हो जाता था, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आते थे। ओके ओके, तो जब वो फिर भूल भी जाते थे। अच्छा तो अभी ऑनलाइन में जैसे इंस्टाग्राम पर जैसे काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है, दूर दूर से भी मिलते हैं। और पेम्पलेट में क्या है जैसे ऑल पुणे में पुल लोकलाइज और ऐसे इंस्टाग्राम से आपको ऑल इंडिया मिल जाता है और ये आउट ऑफ कंट्री भी मिल जाता है। आउट वो ऑफ, अपने ऊपर रहता है कि कहाँ पर अपन को एड रीच करानी है। ओके ओके, आउट ऑफ कंट्री आपको लैंग्वेज का इशू होता है नहीं कुछ? नहीं, इसमें आजकल ट्रांसलेट भी हो जाता है ओके और ओके, गूगल ट्रांसलेट वगैरह आप एआई टूल्स वगैरह यूज उसके हिसाब से। कर, ओके दैट्स ग्रेट। और ज़्यादातर उधर इंडिया वगैरह लोग रहते हैं तो वो मिल जाते हैं। ओके ओके, हाँ, जो भी बाहर इंडियन से, राइट, यूएस वगैरह में है, कनाडा में है, तो उनको भी एक मौका मिलता है डेफिनेटली। वो तो जो हमारा लोकलाइज, राइट है, जो बाहर भी रहते हैं तो डेफिनेटली वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर को प्रीफर करेंगे, राइट? यस, क्योंकि बाहर का फिर लैंग्वेज से एक टच भी रहता है, राइट? होम, बड़ा सा रहता है। या होम कंट्री, होम सिटी का एक पॉजिटिव भी रहता है, डेफिनेटली गुड। दैट्स गुड दैट यू आर रीचिंग सो मेनी क्राउड्स। लेकिन आई थिंक उसमें कॉस्ट ज़्यादा था, राइट? आप जो 15-16 में जैसे करते हाँ, इसमें मेरा जो पेमेंट वगैरह डॉलर था तो 15,000 रुपये तक एक का लगता था, एक हेड का। हो, एक कार्ड का 15,000, हाँ, और इसमें मेरे को 15 से 2,000 रुपये के अंदर ही जैसे मेरा हो जाता है। 15 से 2,000, मतलब आपका 90% सेविंग हो गया इंस्टाग्राम एड के थ्रू में, हाँ, राइट? इसमें बस अपन को उनको मैसेज करके टाइमिंग वगैरह देना पड़ता है, उसमें अपन को कुछ नहीं देना पड़ता है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जाता था वो। ठीक है, ठीक है। तो आप क्रिएटिव्स वगैरह नहीं बनाते हो इंस्टाग्राम में? क्रिएटिव्स वगैरह बनाते हो कुछ ऐसा? नहीं, जैसे सक्सेस स्टोरी का जैसे रील बनाकर उनको डाली जाती है जिससे लोगों को ट्रस्ट हो जाए और उनसे अगर जैसे बातचीत वगैरह करते हैं तो कॉन्फ्रेंस से बात करवा देते हैं। ठीक है, ठीक है। और आप चाहते हो कि थोड़ा और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, राइट? या ठीक है, हम भी हेल्प करेंगे कैसे इंस्टाग्राम ऐड को रन करना है और थोड़ा कुछ इसको कैसे रिफाइन करना है, हम भी ट्राई करेंगे दैट आपका बिजनेस और थोड़ा ग्रो करे, राइट? जो लोग हैं उनके पास जा सके, राइट? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जिसको चाहिए सर्विस, राइट? हाँ, क्योंकि एक भरोसा मतलब उनके अंदर आएगा कि भाई हाँ, हम मिले हैं उनको, राइट? राहुल भार्गव जी से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऑलरेडी उनका इंस्टा है, यूट्यूब है, जो भी है, राइट? डिफरेंट मीडियम से ट्रस्ट भी बनेगा, राइट? क्योंकि आप डायरेक्ट ऑनलाइन जाओगे और एक ऑलरेडी हम जिसके पॉडकास्ट कर चुके हैं, राइट? एक पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाता है पॉडकास्ट के थ्रू, एक, राइट? तो एक इमेज मेकओवर, राइट, वो भी होता है। वो भी होता है। हाँ, क्योंकि एक पर्सन अगर कोई दूसरे पर्सन से बात करता है, राइट, तो एक अलग से एक इमेज बनता है। हाँ, वो भी है। आप खुद बोलोगे तो थोड़ा सा ये होता है, राइट? हाँ, अपने आप तो हम डेफिनेटली बोलेंगे हम अच्छे हैं, लेकिन जब दूसरे से बात करके वही चीज़ आता है तो लोगों को थोड़ा भरोसा होता है। हमें तो मिलने से क्या है उसका आधा टेंशन दूर हो जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बता सकता है। उनको हम देखे थे, वीडियो में देखे थे, इंस्टाग्राम में देखे थे, तो अब हम उनका सर्विस ले सकते हैं, वो जेन्युइन पर्सन है। उनको जैसे एक होप मिल जाती है कि हाँ, मैं सही जगह पर आया हूँ। उनको जब अपने काम में रिजल्ट भी दिखता है तो उसको भी रास्ता दिखने लग जाएगा, ये काम मेरा हो जाएगा।
और खाली दिमाग रहता है तो इंसान नेगेटिव सोचने लगता है। राइट, राइट। नहीं, डेफ़िनेटली खाली दिमाग तो वही शैतान का घर है, राइट? हाँ। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी, कुछ खोना भी पड़ेगा। या डेफ़िनेटली आप टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करोगे तब जाके आपको कुछ रिज़ल्ट्स मिलेगा। आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी नहीं दोगे, मनी खर्चा नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट? यस। उस टाइप यानी हमारे पास मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला नहीं है, तो आप टाइम ज़्यादा कर रहे हो तो हो सकता है एनर्जी, मनी कम खर्चे करना पड़ेगा। अगर मनी ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो हो सकता है टाइम कम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ, राइट? हो सकता है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे आपका बिज़नेस ग्रोथ के लिए जो भी चाहिए आर्ट्स वगैरह सपोर्ट हम देंगे, राइट? क्रिएटिव से अगर बनाना है तो हम कर सकते हैं। थैंक यू। और आई थिंक यूट्यूब चैनल है क्या आपका? नहीं, यूट्यूब चैनल नहीं है। यूट्यूब में हम ट्राई करेंगे एक नया यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, इसमें एक आप वीडियो भी डाल सकते हो, इंट्रो वीडियो कुछ या सक्सेस स्टोरी आप डाल सकते हो। ओके। क्योंकि यूट्यूब से एक ऑथेंटिसिटी भी बढ़ता है। अगर मैक्सिमम लोगों का इंस्टाग्राम होगा, यूट्यूब नहीं होगा, मैं बोलूँगा यूट्यूब में एटलीस्ट ठीक है, कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो मोनेटाइज़ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन एटलीस्ट आप कंटेंट डालते डालते जाओ। ये अगर आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, तो कोई भी बिज़नेस ग्रो कर सकता है आपका। और ज़माना चेंज हो गया है, राइट? अगर आप डिजिटल फुटप्रिंट कोई नहीं है, तो आपको हो सकता है लोग बिलीव भी नहीं करेंगे। पर डिजिटल फुटप्रिंट ये जो ज़माने में 2025 के बाद से वो मस्ट है, ठीक है? यस। तो आई विल सजेस्ट आप ऐसे एक चैनल बना सकते हो, मे बी राहुल भार्गव एस्ट्रोलॉजर अनफिल्टर्ड, यस। ऐसे एक चैनल, मतलब ऐसे ही आप हो सकता है हफ्ते में एक वीडियो डालो, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे क्लाइंट को कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा हल्का सा वीडियो डालो, ऐसे पूरा ये ज़रूरत नहीं है, राइट? अनफिल्टर्ड हाँ, जो सही है, इसके लिए स्टूडियो की ज़रूरत नहीं, घर से भी आप शूटिंग कर लो। जैसे भी मैं इस हफ्ते 10 क्लाइंट को सर्व किया, मेरा इंटरेस्टिंग पीरियड ये था, राइट? मैंने ये सॉल्यूशन दिया, मुझे खुशी लग रहा है, कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व किया, राइट? तो बोलते रहो, कुछ-कुछ पर्सनल चीज़ भी बोल सकते हो, भाई हाँ, मुझे आज खुशी लग रहा है, राइट? कैसे वो एक अनफिल्टर्ड चैनल, मतलब थोड़ा-सा प्रोफेशनल ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा-थोड़ा आपका ज़िंदगी का डॉक्यूमेंट करते जाओ। लेट्स डॉक्यूमेंट योर लाइफ। हाँ, हो सकता है 5 साल के बाद आप बोलना कि भाई जो सजेस्ट किया था मैं, राइट? वो कैसा लग रहा है? अभी आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा, मुझे पता है। हाँ। कुछ रिटर्न भी नहीं आएगा, लेकिन 5 साल के बाद जब देखोगे वो डॉक्यूमेंटेशन, आपको लगेगा भाई मैंने मेरा पूरा लाइफ का जर्नी को डॉक्यूमेंट किया हूँ। पता है किसी को अगर वो जर्नी ऐसा लगा था कि इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, कोई मूवीज़ भी बना सकता है, और सक्सेस स्टोरी इतना पावरफुल है, राइट? और डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे बनाएँगे फ़िल्म, मूवीज़, राइट? वो भी सही। तो अभी आई थिंक सबको अपना-अपना यूट्यूब चैनल या जो भी है, एटलीस्ट प्रोफेशनल छोड़ दो, जो भी है अनफिल्टर्ड एक आपके नाम पे हाइफ़न अनफिल्टर्ड करके ऐसे एक चैनल बनाओ, जो भी है, हफ्ते में 1 वीडियो एटलीस्ट डालो भाई। तो आपके लाइफ में जो-जो चल रहा है, मैं पॉजिटिव क्या, नेगेटिव क्या, मेन चीज़ है ये जो डिप्रेशन के लिए भी, आप अगर एक्सप्रेस करोगे, डिप्रेशन आधा आप पे कम हो जाएगा। तो चैनल के थ्रू में हो सकता है आप एक्सप्रेस करोगे, राइट? तो एक्सप्रेशन से आपका 50% ठीक है, आपके पास कोई है तो अच्छा है, कोई नहीं है तो कम से कम यूट्यूब के थ्रू में आप मैसेज दे रहे हो सबको, राइट? हाँ। बाद में लोग देंगे हाँ, चलो मैंने कर दिया, मेरा आधा तो प्रॉब्लम फिक्स हो गया। तो बोलना बहुत ज़रूरी है। यस। सब बोलने एक साइड में, दूसरे साइड में कोई है फ्रेंड वगैरह तो अच्छा है, कोई भी नहीं है। हाँ। एटलीस्ट यूट्यूब पे तो आप मैसेज दे रहे हो लाखों लोगों को, राइट? राइट। यानी व्यूअर से वो देखना नहीं है, व्यूअर क्या है, व्यूज़ कितना आ रहे हैं वो देखने की जरूरत है, आप करते जाओ बस। हाँ, बस मेहनत करते जाओ, उसमें से आपको सक्सेस मिलती रहेगी। वो चैनल से आप एक्सपेक्ट मत करो भाई मुझे रीडर आएगा, कुछ आएगा, करते जाओ, आप देखोगे 5 साल के बाद मुझे बोलना कि क्या फ़र्क आ रहा है। जो मैं अभी नया चैनल बना रहा हूँ, राहुल भार्गव अनफिल्टर्ड जो भी है, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है आपको अच्छा लगेगा, डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ जर्नी, राइट? यस। क्योंकि हम लिखते बहुत है, सबके बारे में बोलते हैं ऐसा-ऐसा करो, खुद की लाइफ हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। और डॉक्यूमेंट करेंगे हो सकता है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़, बहुत सारी मूवीज़, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो भी है बन सकता है। यस। वो ज़रूरी है, लोगों को दिखाना, पॉजिटिव न्यूज़ को स्प्रेड करना, अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो वशीकरण के बारे में थोड़ा बात करेंगे, राइट? तो वशीकरण में आप कौन से चीज़ आप हैंडल करते हो वशीकरण टेक्निक? वशीकरण में इसमें काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं, मुंजा वशीकरण वगैरह, महामौनी वशीकरण वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि इंसान जब एक-दूसरे में बॉन्डिंग खराब होने लगती है, तो वो दूर दूर होने लगते हैं। तो वो अपन चाहते हैं कि वो इंसान इसी के बारे में सिर्फ़ सोचता रहे। और उसके लिए जैसे उसे मतलब दिन में अगर एक बार बातचीत करके भी अपन जैसे छोड़ देते हैं, या उसके साथ विदाई का टाइम है, उसको अपन फ़ील करने लगते हैं, तो उसके साथ वैसे बताया जाता है कि आप किसी के साथ भी जैसे अच्छे से बिहेव करो। तो वो इंसान आपको फ्री टाइम के अंदर वो अच्छी बातें सोचने लगता है। हुँ। अगर ये वही टाइम जैसे इंसान आपके बारे में कोई झगड़े के बारे में सोचेगा, तो वो इंसान आपके लिए नेगेटिव होने लगता है और आपसे दूरियाँ बनाने लगता है। हुँ, हुँ। तो उसके साथ जैसे ऐसा है कि जैसे अपन पूजा पाठ कर कर और उसकी फ़ोटो पे जैसे क्रिया वगैरह कर कर उसके ऊपर माइंड माइंड को जैसे वॉश किया जाता है। फिर वो सिर्फ़ इसके बारे में सोचा जाता है। वशीकरण थोड़ा इमोरल नहीं लग रहा है? मतलब ये, मतलब किसी को बस करना, राइट?
किसी को कंट्रोल में लेना है, थोड़ा-सा आपको ठीक लग तो रहा है? नेगेटिव लगता है, लेकिन अपने प्रॉब्लम को फेस करके देखते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए सोचना पड़ता है ओके, ओके। कि अपन किसी भी तरीके से कोई भी काम करें, अपना सक्सेस हो जाए और वो इंसान हाथ से नहीं जाना चाहिए। बुरे वक़्त के अंदर इंसान यही सोचता है कि बस मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता। तो इससे अच्छा है कि वो इंसान इसकी लाइफ़ में आए और कैसे आए, वो अपन को कोई भी रास्ता अपनाए। ओके। तो हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ होता है तो आप वशीकरण के थ्रू में उनको जोड़ते हो, तो थर्ड पर्सन होता है उसको एग्ज़िट करवाते हो, राइट? यस। ठीक है। ये वशीकरण का कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? कोई एस्ट्रोलॉजर उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। नहीं, एस्ट्रोलॉजर वगैरह नहीं करते, लेकिन दूसरे लोग हैं जैसे अघोरी वगैरह, तांत्रिक वगैरह, ओके, तो उनकी वजह से नुकसान होता है। अगर वो पूजा पाठ जैसा अधूरी भी छोड़ते हैं, उसका जैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और वशीकरण से जैसा ब्राह्मण विधि से अपन कोई भी काम करते हैं, तो उसका नेगेटिव असर नहीं नहीं पड़ता है। ऐसा जैसे अपन घर में कोई पूजा पाठ कर रहे हैं और जैसे कि कारणवश जैसे हो नहीं पाई, तो उसका नुकसान नहीं होता है। ओके, और जैसे कोई बुरी शक्ति के हिसाब से जैसे अपन करते हैं तांत्रिक वगैरह, तो वो जैसे किसी बकरे की बलि भी लगा रहा है या कुछ भी विधि से कर रहा है, बीच में अधूरी छोड़ता है, तो उसका अपन नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हुँ, हुँ। ब्राह्मण विधि से कभी नुकसान नहीं पड़ता अपन को। ओके, ओके। अपन कोई पूजा पाठ करते हैं, सात्विक विधि से करते हैं, उसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है। राइट, राइट। नहीं, पूजा पाठ तो डेफ़िनेटली आपको एक सुकून मिलता है, पैसिफ़ाई करता है, वो ज़रूरी है। यस। अगर नहीं करते हो तो कहीं सिचुएशन को थोड़ा आपको एक सुकून भी मिलता है, राइट? मैंने कुछ किया है और एक ये जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी से थोड़ा-सा आपको दिमाग में कुछ पॉजिटिव सोचते हो, भगवान से अपना मेरा मन पीस मिलता तो मन साफ रहता है। मन साफ रहता है। अपने आप को थोड़ा डिस्कवर करते हो, भाई हम भाग-दौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा तो अपने लिए कुछ टाइम निकाले, भगवान को याद याद किए, राइट? तो वो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा-सा आजकल के भाग-दौड़ और टेंशन भरी लाइफ़ में, राइट? थोड़ा-सा आपको ब्रेक चाहिए, अपने आप को मतलब सोचना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अपने ऊपर रियलाइज़ करना पड़ता है, तो मैं क्या-क्या गलतियाँ हो रही है, राइट, वो मैं सुधार सकूँ। ओके। या अपन खुद नहीं सुधार सकते तो किसी की हेल्प लेकर अपन जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो अपने अंदर बताते हैं कि अभी वक़्त बुरा चल रहा था, आप ये गलतियाँ कर रहे हो। और वही जैसे आप दोहराते जाओगे तो आपके साथ इतना टाइम तक बुरा होता रहेगा। आप अपने आप को शांत रखोगे हुँ, और ये चीज़ अपने आप अंदर चेंजेस करोगे तो आपकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। ओके, ओके। तो वशीकरण में क्या-क्या आप सॉल्यूशन है? एक तो हस्बैंड वाइफ के अंदर जो झगड़ा है उसको हाँ, ये करते हो। जस्ट तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और कुछ क्या-क्या कर सकते हो वशीकरण के? उसमें अपने फ़ायदे के लिए उस इंसान को जैसे बात करना, उसके बारे में पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालना, ओके, और उस इंसान के जैसे कुछ भी ऐसे रूडली वगैरह बात नहीं करना है, उसकी जगह उसके माइंड में छवि छप जाए, ये इंसान से दूर रहना है मेरे को। ओक इसके लिए जितना आप पॉजिटिव सोचेगा, वही इंसान फ्री टाइम के अंदर वो आपके बारे में उतना सोचता रहेगा। हाँ, हाँ। जो इंसान फ्री टाइम के अंदर सोचेगा तभी वो उन दोनों में बॉन्डिंग बनने लगेगी। ओके, ओके। तो वशीकरण का प्रोसेस कितना वो भी 1 महीने का पीरियड लगता है? कितना टाइम? नहीं, उसमें 7 दिन का टाइम रहता है वैसे। 7 डेज़ का वो करना पड़ता है। 7 डेज़ का वो टाइमिंग रहता है, उसमें वशीकरण की हवन वगैरह पूजा विधि कर दी जाती है। फिर दोनों में जैसे बॉन्डिंग वगैरह लाने के लिए और क्लाइंट को जैसे बोला जाता है, उससे ज़्यादा कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं करना आपको। हुँ, बस उससे मिलो या फिर कुछ भी बातचीत मत करो। मिलकर भी आओगे तो इंसान को फ्री टाइम के अंदर वो यही सोचेगा, इस इंसान से मैं बातचीत वगैरह की, इंसान कितना पॉजिटिव है। ओके, ओके। हाँ, अगर तो गुस्से में झगड़ा वगैरह करके आ गए, तो वही नेगेटिव फ्री टाइम के अंदर वही सोचेगा और वो फिर वो आपसे दूरियाँ बनाने की कोशिश करेगा। ओके। तो आप दोनों को हस्बैंड वाइफ को एक कंसल्ट करते हो, ऐसा करना है, वैसा करना है हाँ, और आप पूजा मतलब पूजा उनके घर में होता है कैसे? आप नहीं, जाते हो पूजा हमारे इधर होती है। वो दोनों को आना हाँ, पड़ता है अगर वो हस्बैंड वाइफ? आते हैं हाँ, तो उनके हाथ से भी करवा देते हैं, अगर नहीं आते हैं तो उनको ऑन वीडियो कॉल पे कर देते हैं। अच्छा वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दूर से है तो ठीक है। हुँ, हुँ। गुड, गुड। तो आपका मतलब साल में या मंथली आप कितना कस्टमर को सर्व करते हैं जनरली? महीने का जैसे 30 से 40 क्लाइंट हो जाता है, अगर बीच में 1-2 महीने अगर मेरा ब्रेक हो जाता है, ओके, तो मान के चलो 200 300 प्लस हो जाते हैं। 200-300 ओके, ओके। हुँ। अगर वो गैप रह गया 1 महीने 2 महीने गैप रह गया तो? जो होली के टाइम पर, दिवाली के टाइम पर जैसा हाँ, अपन फेस्टिवल होता है, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनका फ्री टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए। ओके, ओके। तो उनका आप शेड्यूल बनाते हो उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट यस। दे देते हो। ओके, गुड, गुड। तो सक्सेस स्टोरीज़ कहाँ पब्लिश करते हैं? इंस्टाग्राम वगैरह में पब्लिश करते हैं, कहाँ पर? नहीं, क्लाइंट का जैसे पूछना पड़ता है कि वो अपडेट करना, ओके, कॉन्सेंट लेना है उनसे। भई आपका सक्सेस हम पब्लिक हाँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली। वो अगर मना करते हैं तो फिर तो अपन आप वहीं नहीं डाल। करते हाँ, नहीं दैट इज़ क्योंकि प्राइवेसी भी एक इम्पोर्टेंट है। अगर वो आप बोलना नहीं चाहते, उनको अच्छा नहीं लगा तो हमें पब्लिश भी नहीं करना चाहिए। नहीं, वो सही है। दैट्स कंसेंट के ऊपर ही हमें जो भी है तो वो बोलते हैं तो तभी अपन डालते हैं, अगर वो बोलते हैं कि फेस नहीं डालना है, वॉइस डाल सकते हो, तो वैसा अपन जैसा वो रिक्वायरमेंट रहती है ओके, वैसा करते ओके, ओके। फेस को मतलब आप हाइड करके दिखाते हो, नहीं तो ऑडियो क्लिप्स वगैरह डाल हैं। यस, सकते हो। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हुई हाँ, 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 हाँ। या ओके, ओके। उनकी चैट वगैरह जैसे दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, हाँ, हाँ, मतलब उसको थोड़ा हाइड करके नंबर वगैरह पर्सनल नंबर वगैरह ऐड करके। हाइड करके आप दिखाते हो, ठीक है।
दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। तो जो नए एस्ट्रोलॉजर जो बन रहे हैं, राइट, जो यंग जनरेशन कोई एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या आपका मैसेज है? उनका ये है कि जैसे जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आप फेस टू फेस मिलने के लिए बोलोगे, उनका ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा और उनके जो प्रॉब्लम लेके आए, उससे भी अगर उनको अपन अच्छी सॉल्यूशन बता सकते हैं कि जैसे आप जो आप प्रॉब्लम लेके उससे भी ज़्यादा मेरे को अच्छा करना है आपके साथ, तभी आप हमारे साथ लाइफ टाइम तक कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। तो आपका सर्विस जो है पूरा आप ट्राई करते हो कि लाइफ टाइम के लिए हम उस जितने भी क्लाइंट जुड़े हैं उनको लाइफ टाइम तक सर्विस देते रहो। ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आया, यस, मतलब आपका मैरिज से लेके फिर नया बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट, मॉनेटरी इश्यूज, पूरा जस्ट लाइक ए लाइफ कुछ ऑल्सो आप भी वैसे ही उसी टाइप का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, यस। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी में, राइट, अभी आजकल बहुत सारे डिजिटल एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, राइट। हाँ, तो वो क्या थोड़ा सस्ता भी होता है, राइट, मंथली आई थिंक कुछ सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहता है, मंथली एनुअल रहता है, राइट। तो वो आपके लिए कंपटीशन नहीं है, राइट, क्योंकि सस्ते में जो सर्विस था उसके बारे में क्या बोलना चाहते तो जैसे कोई प्रॉब्लम में रहता है, उसके बाद मनी का इश्यू रहता है, हैं? तो अपन उनको अच्छा सोचकर उनको बोलते हैं आफ्टर रिजल्ट पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ओके, ओके, तो जिससे उसका जो भरोसा है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, अपने बुरे वक़्त के अंदर ये इंसान अपनी हेल्प कर रहा है, जैसे आज के टाइम में कोई भी नहीं करता है। ओके। तो आप बोलते हो कि ओके, कोई कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ है, आप उनको पहले सर्विस प्रोवाइड करते हो, बाद में आप बोलते हो कि लेकिन ये वो क्लाइंट कितने होते हैं? मतलब परसेंटेज 5%, 10% बहुत कम होते हैं, मतलब बेस्ट 10% मैक्सिमम मैक्सिमम तो आपको अपफ्रंट पेमेंट करते हो, सर्विस लेते हैं। अपनी ज़रूरत के अंदर उसके हेल्प कर सके, अपन को भी ऐसा पॉजिटिव फील होता है, अपन ने किसी की हेल्प ठीक है, की है। मैंने किसी को किए हैं, फिर बाद में जो भी उनको सही लगे वो देते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। उनमें क्या है, उनके रेफरेंस से भी अपन को क्लाइंट वगैरह मिल जाता है। ये ठीक है। जब उनका अच्छा होगा तो वो अपने डेफिनेट को अगर वो खुद कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो रेफर करेंगे, भाई मैंने उनसे सॉल्यूशन लिया था, उनसे वही एस्ट्रोलॉजिकल जो भी सर्विसेज यूज़ किया था और उनकी वजह से मुझे मिला, तो आप भी उनका सर्विस ले सकते हो। यस। ठीक है, दैट्स ए गुड आइडिया आल्सो। रेफरल के बेसिस पे आप अपना बिज़नेस बढ़ा रहे हो, राइट। तो इस बिज़नेस में चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस मैं समझा नहीं, मतलब मतलब क्या-क्या दिक्कत होता है? मतलब आपको क्लाइंट सही टाइम पे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? क्या-क्या आपको दिक्कत आता है, राइट? नहीं, इसमें जैसे क्लाइंट वगैरह नहीं मिलते हैं तो अपन को कुंडली वगैरह बनाकर फिर जैसे फ्री एडवाइस देनी पड़ती है, फ्री कुंडली ओके, वगैरह, फ्री कार्ड। जिससे अपन को बस किसी का मतलब फ्री टाइम नहीं बैठे रहना पड़ता है, उनको बस कुछ ना कुछ उनको सजेशन देना पड़ता है। ओके, ओके। कुछ फ्री सजेशन देता हूँ, उसके बाद क्लाइंट्स फिर वो आपका सर्विस बाद में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर उनको भरोसा नहीं है तो आपको कुछ भी तो हम कुंडली मतलब जो बाथ चार्ट बनाते हो, राइट? जो जन कुंडली वगैरह, राइट? जन्म कुंडली बनाकर उनके लाइफ के अंदर कौन से ग्रह में क्या पड़ा है, अच्छा, तो उनको समझाया जाता है और इस चीज़ से उनको जैसे नुकसान होने वाला होता है तो उनको पहले बताया जाता है। और उनके जैसे लाइफ इश्यू का रहता है, हेल्थ इश्यू का रहता है और माता-पिता का साथ में रहता है, कैसे बॉन्डिंग रहेगी, कैसा नहीं रहेगा और शिक्षण वगैरह रहेगा, पढ़ाई वगैरह अधूरी रहेगी या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाने का चांसेस रहेगा, ये भी विदेश योग या राजयोग, तो उसमें जैसे इनको बताया जाता है और जैसे संतान वगैरह लेट होगी, वो सब इनको बताया जाता है। अगर किसी का संतान हो नहीं रहा है कुछ पूजा-पाठ से, वो पॉसिबिलिटी है क्या कुछ पूजा-पाठ से? उसमें ऐसा होता है जैसे मतलब उनके ग्रह नक्षत्र में ऐसा होता है कि अगर संतान जैसे इतने टाइम बाद में होगी, तो उनको जैसे बोला जाता है जैसे आप थोड़ा शांत रहो और जैसे या मेडिकल इश्यू भी जैसे मतलब चेक करते रहिए। राइट, पैरेलल आपको मेडिकल सर्विस भी लेना है और इधर भी जुड़े रहना है, ओके। तो दोनों से कंबाइन करके ये करते हैं, नहीं, ठीक है। ये जो हस्त रेखा होता है, राइट, हाँ, उसके बेसिस पे हमारा सब कुछ डिपेंड करता है, राइट? हस्तरेखा भी होती है और जन्म तारीख के हिसाब से भी देखा जाता है तारीख के ऊपर। और हस्तरेखा में अपन को 80% को पता चल जाता है ओके, क्या है कैसा है? और जो और रेखा अगर ऐसा चाहिए मतलब गैप है, हम क्या रेखा को फिर कुछ कॉर्ड वर्ड करके उसको पूरा कर सकते हैं सो दैट वो नहीं, रेखा कभी भी चेंज नहीं होती है, आप इसमें कुछ भी करो, अ, वो घाव भरकर वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाता है। ओके, ओके। तो मैं एक स्टोरी में पढ़ा था कहीं पर, भाई वो रेखा चेंज कर दिया तो उसका किस्मत भी चेंज हो, वो जो ये स्टोरी होगा, एक रियल में ऐसा होता नहीं है। इसमें तो क्या है, बुरे वक़्त के अंदर इंसान सही डिसीज़न ले सकता है कि मेरे को क्या करना है, कोई हेल्प करने वाला है और वो उसको अपन मोटिवेट करते हैं, इस रास्ते में आप जाओगे, हुँ। तो उस लाइन पे जैसे वो मेहनत करता रहता है। फिर बेटर रहने से अच्छा है कि जैसे वो इंसान मोटिवेट हुआ, अपने उस फ़ील्ड के अंदर मेहनत करेगा। ओके, ओके। राइट, राइट। तो आपका एक मोटिवेशनल मतलब एक लाइफ कोच जैसा भी आप वो ऐसे ही गाइड करते रहे हो, राइट? ज़िंदगी के हर मोड़ पे क्या डिसीज़न लेना है, कहीं अटक गए तो कैसे आगे जाना है, राइट? यस, तो हर मोड़ पे आप उनको गाइड करते और उनसे जुड़े रहते हो एज ए लाइफ टाइम कस्टमर या यस। लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड करते रहते हो। एक प्रॉब्लम हुआ, चलो सॉल्व करेंगे 1 महीने के अंदर, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप सॉल्व करते हो प्रॉब्लम, हाँ, राइट? तो टाइम बाउंड ये रहता है, ऐसा नहीं कि भाई खिंचता जाएगा वो प्रॉब्लम, राइट? यस। ऐसा नहीं है।
गुड गुड गुड। तो आपका क्या मैसेज, ये पॉडकास्ट के थ्रू में आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स को, क्या बोलना चाहते हो आप सब्सक्राइबर और जो देख रहे हैं? तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम अगर आए, बुरे वक़्त के अंदर कोई गलत कदम कभी मत उठाइए और किसी से कभी ना कभी किसी से भी हेल्प ले लो और आपको वो सही रास्ता दिखाए, तो उसी रास्ते पे चलो। तो हेल्प किससे लेना है? लाइक कोच से लेना है, एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं, इससे एस्ट्रोलॉजर से लेना चाहिए और उनसे भी फेस टू फेस मिलके लेना चाहिए। आप अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बता सकते हो और वो आपको फेस टू फेस मिलने से क्या होगा, आपका 50% टेंशन वो दूर हो जाता है। राइट राइट आप किसी को प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो टेंशन दूर हो जाता है, राइट इसका अपन को सॉल्यूशन मिलने लगता है। राइट राइट। नहीं, फेस टू फेस तो बहुत इम्पैक्ट है एक्चुअली। फेस टू फेस डॉक्टर को भी कंसल्ट आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहा है, लेकिन जहाँ पर पॉसिबल है मैं तो सजेस्ट करूंगा फेस टू फेस मिलो। आपका प्रॉब्लम को वो अच्छे से, अगर डॉक्टर को भी मिलते हो फेस टू फेस, वो अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें वो सोचना पड़ता है कि उस क्षेत्र हो नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा। और आपसे भी एस्ट्रोलॉजर से अगर मिलेंगे तो वो डेफिनेटली आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछोगे, आंसर दोगे, उसके बेसिस पे आप सॉल्यूशन। आप एक फ्रॉड होने से भी बच सकते हो फिर। हाँ राइट राइट। क्योंकि डिजिटल में तो कुछ भी हो सकता है। एक कोई बोलेगा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पता ना किसको पता है वो एस्ट्रोलॉजर है नहीं है। भाई पेमेंट करो पहले 1000 रुपीज 2000 रुपीज, पता नहीं। अब तो ठीक है 1000 रुपीज ले रहा है तो इट विल बी रीजनेबल, राइट? ऐसा कोई है सर, लेकिन हो सकता है बाद में फ्रॉड होगा, राइट? तो बोलेगा फिर और 2000। ऐसे कुछ फ्रॉड हुआ है कि आपके साथ कभी? मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे पास क्लाइंट वगैरह आए हैं अच्छा, कि आप जैसे मतलब पैसा वगैरह लेते हो तो उसके बाद में और तो कोई डिमांड नहीं रखोगे, तो मैं उनको ऑनलाइन उनको फ्रॉड हो चुका है तो एक डाउट डाउट के साथ आते हैं। तो वो लोग इनको क्या पता है, आग मतलब प्रॉब्लम में रहते हैं और जैसे जैसे पैसा मांगते रहे देते रहते हैं। अच्छा फिर हम भी उनको पूछते हैं आप उनका एड्रेस जानते हो क्या नहीं जानते, अच्छा उनका फेस जानते हो क्या नहीं जानते। उन्होंने सिर्फ कॉलिंग पे बोला ये हम पूजा करें, ये दिक्कत आ रही है, ऐसा पैसा था। तो उससे क्या फेस टू फेस मिलने से आप अपने हाथ से पूजा कर सकते हो और एक जेन्युइन पर्सन से मिल सकते हो। हाँ, आपके फ्रॉड डिजिटल फ्रॉड जो होता है। अगर इस फ्रॉड से बचोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे और अपना प्रॉब्लम लेके लेके उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं तो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम था, उसके ऊपर आप दूसरा प्रॉब्लम, भाई 5 लाख पता नहीं कितना आपका फिर लॉस हो जाएगा और दो अपने पूरा ही डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका प्रॉब्लम सॉल्व में एटेन हो गए स्टेप हो जाता है फिर। पूरा लाइफ का ही डिक्शनरी चेंज हो जाता है, राइट? यस। तो बहुत बड़ा नहीं, वो अच्छा है। आई थिंक मैं व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा आप जितने भी पॉसिबल है डॉक्टर से हो सजेशन लो, जो है एस्ट्रोलॉजर से थोड़ा फेस टू फेस पॉसिबल है तो फेस टू फेस हम लो, सो दैट वो इम्पैक्टफुल हो पाएगा। यस। आपका सॉल्यूशन, आप 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सकते हो। नहीं तो क्या है, वीडियो कॉल उसमें बोल नहीं सकते हैं, कभी इंटरनेट इशू हुआ, राइट? नेटवर्क इशू हुआ तो थोड़ा-सा वो परफेक्ट हो नहीं पाता, राइट? यस। उसमें कुछ 10% 20% ग्लिच रहता है। टेक्निकल ग्लिच हो या नेटवर्क वाला ग्लिच हो, तो रहता है और आपको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाता है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी आजकल क्यों इतना डिमांडिंग हो गया, राइट? तो एस्ट्रोलॉजी मतलब सबको क्यों जानना चाहिए एस्ट्रोलॉजी? हर कोई इंसान जैसे अपने बारे में जानने का शौकीन रखता है और ये चीज़ जैसे अपन को शादी के अंदर जैसे कोई गुण वगैरह मिलाना पड़ता है तब ज़रूरत भी पड़ती है इसकी चीज़ की। ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में फैमिली वगैरह भी जैसे एक-एक कदम जैसे सोच समझ के चलती है कि ये पूरा लाइफ का सवाल रहता है, तो इसलिए वो एक सजेशन लेना चाहती है। ओके। तो शादी के लिए आप हम मैक्सिमम लोग या मैच मेकिंग साइट में जाते हैं, शादी.com हुआ, भारत मैट्रिमोनी, बहुत सारे साइट है। तो उधर जाना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर के पास आना चाहिए? आप उधर जाने से मतलब आपको फेस्टिवल मिलने से आप सारी प्रॉब्लम बता नहीं पाओगे। ऑन ट्रेल के ऊपर आप ठीक से आपको सेटिस्फाइड नहीं होता है। हाँ, हाँ। और फेस्टिवल मिलने से जैसे क्या होता है कि आपको जो चीज़ नहीं भी पूछनी होती, जैसे गए शादी के लिए और बिज़नेस के लिए भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जैसे और भी जैसे कोई प्रॉब्लम रहती है, हस्बैंड वाइफ के अंदर बॉन्डिंग वगैरह नहीं बन पा रही है या संतान के लिए जैसे स्टडी के अंदर ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कुछ भी जैसे चीज़ के बारे में अपन और भी पूछ सकते हैं फेस टू फेस मिलने से। जो चीज़ अपन लेके गए उनके पास, उसके अलावा भी जैसे अपन कुछ पूछ सकते हैं। नहीं, शादी में मेरा क्वेश्चन है कि शादी के लिए जो कुंडली मैच ज़रूरी है क्या, या उसको हम इग्नोर कर वो सकते ज़रूरी है, उसमें जैसे अगर जैसे मान लो गुण वगैरह ठीक से नहीं मिल रहे और अपन शादी कर देते हैं, तो उन दोनों में बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। हैं? एक लव मैरिज होगा तो वो जनरली कुंडली मैच नहीं होते हैं, राइट? लव हाँ। मैरिज में। तो तो वो आगे जाके इन दोनों में बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो फिर डिवोर्स का चांसेस रहता है। नहीं, देखिए अगर जैसे कुछ इश्यू आएगा तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास आ सकते हैं, राइट? हुँ। तब हो सकता है उस टाइम आए नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा हाँ, उस टाइम पढ़ने के लिए वो आपके पास आ सकते हैं, राइट? हाँ, वो होता है लेकिन उनको सजेशन किया जाता है कि ये जो इश्यू हो रहा है किस वजह से हो रहा है। जैसे चलिए, हमारा वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो अभी करंट इश्यू को देख के हमें कुछ सजेस्ट करना पड़ेगा, राइट? यस। सो हो गया, ऑलरेडी शादी हो चुका है, फिर उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको कुछ मतलब अपन चेंज नहीं कर सकते या उनको छोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो गुण नहीं मिल रहा है, उन्होंने शादी कर ली, तो उनको ये नहीं बोला जाता कि अभी आप इनको छोड़ दो। कि हो गया तो उनको लाइफ के अंदर सुधार करना पड़ता है। कि दोनों को जैसे मैच्योर इंसान को समझाना पड़ेगा, जैसे कोई भी झगड़ा वगैरह करो
मतलब ना अब एक दूसरे को मत सोचो, नुकसान वगैरह मत करो। अच्छा, वो उसके साथ साथ उसके बच्चे की लाइफ भी खराब होती है। ओके, फैमिली ओके, पीछे पता नहीं कितने परिवार टेंशन में हो जाते हैं। ओके। तो आपका जो कैटेगरी जो हम इश्यूज हम लेते हैं, लव रिलेशनशिप हो गया, मनी मैटर्स हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, राइट? या बिजनेस इश्यूज हो गया। तो ऐसे मोटा-मोटी 4 कैटेगरी अगर डिवाइड करेंगे तो कौन से वाले इश्यूज आपको ज़्यादा आते हैं? ये रिलेशनशिप वाले इश्यूज है या मनी मैटर्स, कौन से वाले इश्यू? और ये लव प्रॉब्लम में थोड़ा ज़्यादा आते हैं। लव प्रॉब्लम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला है या हस्बैंड वाइफ वाला? हस्बैंड वाइफ भी आता है, दोनों में बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, एक्स्ट्रा अफेयर रहता है ओके, और उसकी वजह से जैसे वो पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहता है। ओके, ओके। बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। राइट, डेफिनेटली, क्योंकि अगर पेरेंट अगर खुश नहीं है और कुछ अनबन है तो वो बहुत इम्पैक्ट Yeah. बच्चे के ऊपर पड़ता है जिसके कुछ भी दोष नहीं है, तो वो एक डेफिनेटली इशू है। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी इशूज आप Yes. करते रहते हैं, आप सॉल्व करते रहते हो, तो कितने में आप सक्सेस हो पाते हो? इसमें जैसे 80 से 90% जैसे सक्सेस सक्सेस हो जाता है, और जो अपन को नहीं मिलता था उनकी जैसे गलती कहाँ रही, उनमें जैसे क्या चेंजेस नहीं आ रहा जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जैसे अपन पूजा पाठ वगैरह करते हैं, वो इंसान के अंदर जैसे चेंजेस नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से जैसे नहीं होता है। जैसे मैं पूजा पाठ करता हूँ, उनको बोलता हूँ गुस्सा वगैरह मत करो, और वो फिर भी जैसे गुस्सा वगैरह झगड़ा झगड़ा वगैरह करते हैं, उनमें वो चेंजेस दिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो फाइनली वो तो अलग होना ही है, यस। उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपने ट्राई किया अपने साइड से, नहीं हुआ। एक लास्ट ऑप्शन गए थे एस्ट्रोलॉजर के पास, वो भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको जैसे खुद के अंदर भी जैसे ये प्रॉब्लम हाँ, चीज़ें समझना पड़ेगा, वो क्या है समझना पड़ेगा। एक्चुअली वो मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं भी जो काउंसलिंग किया और रिलेशनशिप रिलेटेड, मुझे एक मिला है कि वो क्या है, वो सोचते हैं कि मैं सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे। ये सब है कि दुनिया चेंज हो जाए मैं चल लूँगा। हाँ, लेकिन चेंज करने अपने ऊपर, तो वो सोचते नहीं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको सुधारोगे तो ऑटोमेटिक दूसरा पर्सन भी चेंज हो जाएगा। खुद बदलो दुनिया भाई बदल हाँ, जाएगी। वो सोचते नहीं हम बदलेंगे, नहीं दूसरे को बदलते रहेंगे। यस। तो वो जो जड़ है वही है उधर। एक्चुअली मुझे थोड़ा टाइम मिले तो इसलिए मैं बोल दिया। तो अगर ये रिलेशन का सबसे बड़ा ये राइट क्रॉक्स है, आप पहले अपने को सुधारो, अपने में क्या ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है? तो ऑटोमेटिक दूसरा बंदा भी सोचेगा अरे ये मेरे लिए कर रहा है तो डेफिनेटली मुझे भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। यस। राइट, तो वो एक रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम जो है बहुत ही मतलब सालों से चल रहा था, अभी भी चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है एक्चुअली। यस। आप देख रहे हो कितने केसेस बढ़ रहा है, पता नहीं। इसमें कभी-कभी थर्ड पर्सन का भी इश्यू आ जाता है जिसकी तो वजह से इसमें मैरिटल अफेयर वगैरह तो वो बड़े बड़े शहर में तो होता रहता है। हाँ, तो उसमें तो वो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकता है। इसमें कभी जैसे फैमिली वगैरह इश्यू हो जाता है, फैमिली नहीं मान रही, लव लव मैरिज तो मैरिज के लिए फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता है। तो उसके लिए आप कैसे करते हो, उसको सॉल्व कैसे? उसमें जैसे इनको बोला जाता है जैसे आप पहले घर पर बातचीत करके देखिए, अगर फिर नहीं मानते हैं तो हमें तो जो कि उनको बोलते हैं अगर जैसे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अच्छा, तो कोर्ट मैरिज वगैरह कर सकते हैं। फिर बाद में फैमिली वगैरह सब तैयार हो जाती है, ओके, ओके, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल रहता है ये। अगर ये उससे 2 इंसान के लिए ज़िंदगी खराब नहीं होती, 4 इंसान की हो जाती है। अगर जैसे मान लो वो कहीं और जैसे शादी करता है और इंसान का मन नहीं लग रहा उस पर्सन की पे, फिर बाद में जाके अगर फिर वापस वो शादी करना चाहते हैं, तो जो पहले 2 थी वो भी हो जाता है, उनके पेरेंट्स की लाइफ भी खराब हो जाती है, ओके, और जो गुड। छोड़ कर आते हैं वो भी खराब हो जाता अच्छा एग्जाम्पल आपने दिए सर। हाँ, मतलब एक अगर मैरिज हम सक्सेस नहीं कर रहे, हाँ। राजी कर रहे, ये दूसरे को मैरिज करेगा, दूसरा तीसरे को मैरिज करेगा, राइट? तो पूरा 2 फैमिली पूरा बर्बाद है। होगा। हाँ, वो तो फिर जो जहाँ से छोड़कर वापस वो बॉन्डिंग में आएँगे, हाँ, तो वो जो जिससे शादी की वो भी खराब हो जाता है। राइट, राइट। तो एटलीस्ट आई थिंक पेरेंट्स को सोचना चाहिए, हम अगर मना कर रहे हैं, हाँ। तो कितना बड़ा बवाल होने वाला है। जैसे लव मैरिज कर रहे हैं तो उनकी खुशियों के लिए कर रहे हैं, और अरेंज मैरिज कर रहे हैं वो भी उनको खुशी नहीं मिली, तो उसका जिम्मेदार है फैमिली, बोलते हैं तुम्हारी किस्मत के ऊपर है। ओके, आई थिंक पेरेंट्स को ही समझना चाहिए, अगर बच्चे बोल रहे हैं भाई, कहीं पर उनको इंटरेस्ट है तो वही थोड़ा भी उनके तरफ देखो, और आपको लग रहा है तो कर लो, ऐसा कुछ ऐसे जैसे आपको थोड़ा पहले जैसे जिद्दी होना नहीं है, राइट? हाँ, ऐसे नहीं कि भाई हम जो वो कोई लाइफ ऐसा। का जैसे हाँ सही नहीं पर समझ के लेना चाहिए। हाँ, बच्चों को भी उनका भी फ्रीडम है, उनका लाइफ है, तो उनको भी सफिशिएंट डिसीजन आप सजेस्ट कर सकते हो। आपको जो जहाँ पर डाउन लग रहा है डेफिनेटली आप सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन उनको ये फाइनल डिसीजन लेने देना चाहिए। आई थिंक उनका लाइफ या हस्बैंड वाइफ ऐसे रहेंगे फिर लाइफ एक बड़ा कमिटमेंट है एक्चुअली। ये जो रिलेशनशिप ऐसा है कि इश्यू है, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो पूरा आपका सिस्टम ही बिगड़ जाता है, राइट? आपका पूरा पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ, इवन आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, कैरियर का मतलब है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा सुकून। लव मैरिज के अंदर उनको इंसान को ट्रस्ट रहता है, और बुरे वक्त में तो वो इंसान समझने लगता है। राइट, राइट, क्योंकि ऑलरेडी उनको जानते हो आप। हाँ, लेकिन अरेंज मैरिज के अंदर काफी ज्यादा होता है ऐसा ही, लेकिन वो इंसान को समझता नहीं है, वो अपने पास्ट को लेकर डिस्टर्ब रहता है। ओके, ओके, हाँ,
मतलब हाँ, या पास्ट लाइफ में कुछ हुआ है तो उसी को सोच सोच के वही वो प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉडकास्ट है? यस, ओके, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि बात शेयर कर। अच्छा, पहले समय जब हाँ, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कैसा लग रहा था, अभी कैसे लग रहा है? पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब कौन से सवाल होंगे, कैसा एक्सपीरियंस होगा, कैसे जवाब होंगे। अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी मेरे को भी कुछ सीखने को मिला है। अच्छा, मैंने भी कुछ जो बताया है मेरे को भी ऐसा अच्छा फ़ील लग रहा है कि अच्छे से मैं बता पाया। ओके, तो मुझे भी जान के खुशी लग रहा है कि हम भी कुछ पॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब हम सोचे नहीं थे कि चैलेंज जैसा इसको लिए थे, शुरू किए थे, हुँ, और काफ़ी अच्छा चल रहा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। यस। तो थैंक्स फॉर दैट। तो और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और यही है बुरे वक़्त के अंदर कभी कोई नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अगर बुरे बुरे वक़्त के अंदर उसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकूँ और बस अपने आप को अपडेट कर सकूँ। ठीक है। मैं तो बोलूँगा आप जब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देख रहे हो और आप डिप्रेशन में हो, सीवियर डिप्रेशन में हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, एटलीस्ट वन टाइम वो एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करो। जो भी आपको सही लग रहा है, जो सही इसमें है, जो भी जो भी वो तरफ से सॉल्यूशन बताओ। हाँ, थोड़ा-सा उनको कनेक्ट करके देखो, एक लास्ट ऑप्शन जैसा, कुछ भी एक बहुत बड़ा सुसाइड जैसा डिसीज़न लेने से पहले हाँ, कनेक्ट करो। देखो वो हो सकता है तो होगा, नहीं होगा तो लेट हम छोड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब एक चीज़ हम एक्शंस लेते हैं, राइट? हाँ, एक्शन के बेसिस पे हमारा डेस्टिनी बनता है, या ये किसी के बेसिस पे डेस्टिनी अपने बनता है? एक्शन के हिसाब से होता है। जो अपना एक्शन करेंगे वही अपने साथ होगा। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी में हम जब तो एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा इम्पैक्ट तो अपना एक्शन के ऊपर होता एक्शन अगर उसने अच्छा लिया है, तो उसके साथ अच्छा होगा। अगर उसने गलत एक्शन ले लिया, है। तो उसके साथ वो गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, कि वो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा है किसी इंसान से मिल रहा है। ओके, एस्ट्रोलॉजी में अगर उसके साथ फ्रॉड हो गया तो और भी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो। ओके, ओके। और जब जो भी है अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी उनको सजेशन लेना चाहिए हाँ, और फेस टू फेस मिलके लेना चाहिए। राइट, राइट। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली मैं तो रिकमेंड करूँगा फेस टू फेस जितना पॉसिबल है मिलो, डॉक्टर से मिलो, एस्ट्रोलॉजर से मिलो। जो भी आप हायर कर रहे हो, प्रोफेशनल सर्विस, लॉयर भी है, जो भी है, तो उनसे फेस टू फेस मिलो सो दैट आपका इम्पैक्ट होगा। आपको वाइब्स मैच हो रहा है, कैसा हो रहा है, राइट? अब पर्सन के साथ जो भी आपका डिस्कशन है, नए भाव से करो। एक नया पर्सन मिलता है तो अपन को उसको ट्रस्ट करना, हाँ, हाँ। वो भी एटलीस्ट आधा घंटा बातचीत है तो वो ट्रस्ट तो यार आपको बिल्ड होता है, राइट? यस, कि आई थिंक हमने तो पहले मिले नहीं थे, इस पॉडकास्ट के थ्रू में अपना रापो बन रहा है। जैसे-जैसे पॉडकास्ट खत्म होता जाएगा, हो सकता है रापो पूरा बन चुका होगा, यस। राइट? क्योंकि मिलने के लिए भी फिर टाइम नहीं, आपको भी टाइम नहीं, आप ऑलरेडी बिज़ी हो, मेरा भी पॉडकास्ट चलता रहता है। आज ये क्लाइंट, कल वो क्लाइंट, उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, राइट? वो तो ज़रूरी भी है। हाँ, क्योंकि हम क्या है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डोमेन या ये नहीं लिए। कभी लॉयर क्या करते हैं, कभी एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं। जितने भी बिज़नेस है, मैक्सिमम बिज़नेस को हम कवर करते हैं, सो दैट उनको कुछ ग्रोथ में इश्यूज़ है, राइट? उनको कुछ स्ट्रैटेजाइज़ करना है, उनका कुछ डिजिटलाइज़ेशन करना है, राइट? उनको कैसे ग्रोथ या स्केलेबल करना है बिज़नेस, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच खोलना है, राइट? तो डेफ़िनेटली उनको एक पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए, राइट? क्योंकि लोग क्या है, डायरेक्टली आपको ढूँढ नहीं सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब होना चाहिए, पर्सनल ब्रांडिंग, कहीं पर पॉडकास्ट में गए हो, आपने शेयर किया, तो वो मैच करेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स भी आपके बढ़ेंगे और सबको फ़ायदा होगा, राइट? राइट। क्योंकि सब तो प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं। हाँ, आइदर वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, बिज़नेस प्रॉब्लम हो, मॉनेटरी प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हमें बैठ के ऐसे ही वेट नहीं करना है कि प्रॉब्लम फिक्स होगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जो भी पॉसिबल है। अब लेट्स टेक सम एडवाइस, प्रोफेशनल सर्विस लो, थोड़ा-सा इन्वेस्ट करो, जो भी जितनी ज़रूरत है, राइट? आपके हिसाब से, और उस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके 3 महीने एक पीरियड के अंदर उसको सॉल्व कर दे जाओ। और तब जाके आपका भी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हो, और नहीं तो वही घिसा-पिटा रहा ज़िंदगी, टेंशन, आपका लाइफ स्पैन भी कमेगा, आप मोटिवेट रहोगे, आपका पूरा फैमिली भी मोटिवेट रहेगा। कोई काम में आप फोकस नहीं लगा पा हाँ, काम में फोकस नहीं रहेगा। अगर आप भी डिप्रेस हो तो आपका जो एनवायरनमेंट भी डिप्रेस हो जाते हैं, राइट? यू आर द एवरेज ऑफ 5% अराउंड यू, या और आप 1-2 डिप्रेस रहोगे तो आपका माहौल ही डिप्रेशन में डाल देगा। फिर अपने पास कोई आना पसंद नहीं करेगा। इंसान को डिप्रेशन में रहता है उसके हाँ, असल में हम उसको छोड़ देंगे। लेवल वो डिप्रेशन उसके पास कौन जाएगा? जहाँ पर कहीं मोटिवेशन मिलता है, कोई अच्छा लगता है, तो हम उधर ही जाते हैं। या डिप्रेशन वाला आदमी को छोड़ देता है भाई, उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं, कोई उसके पास जाता नहीं है, ठीक है? वही है, आपको डिसाइड करना है मुझे कौन-सा स्टेप है, यू हैव अ चॉइस एक्चुअली। हाँ, आप चॉइस का यूटिलाइज़ेशन करो, आपके पास मल्टीपल है, लाइफ कोच है, एस्ट्रोलॉजर है, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कुछ मतलब हेल्प लो, बस जल्दबाजी में कोई एक्शन मत लो। हाँ, जल्दबाज़ी में किसी को ऐसे नहीं कि हड़बड़ी में पेमेंट कर दो, पहले उनका देखो, परखो, और उसके बाद उनका सर्विस लो। ऐसे नहीं कि पेमेंट कर दिए 10,000 20,000 और आप
और 10-20 हज़ार वो होता है बहुत होगा, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, राइट? यस। और वो क्योंकि मनी एक बार लॉस्ट हो गया तो उसको हम ला नहीं सकते हैं। लाने के लिए हो सकता है बहुत सारे खर्चा करना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आँख बंद कर भी कुछ खोना नहीं है। राइट, राइट, राइट। 2026 के लिए कौन-सा राशि का क्या है? मतलब एक-एक लाइन में बोल सकते हैं क्या? तो अभी देखो, फर्स्ट नंबर राशि है मेष राशि। ओके। इसके अंदर थोड़ा अभी शनि की दशा चल रहा है, तो उनके लिए अभी थोड़ा चिड़चिड़ापन वगैरह ये देखने को मिलेगा। और जो वृषभ राशि होती है, उनका जैसे हेल्थ इश्यू रहेगा, मतलब वो सक्सेस तो अचीव वगैरह कर पाएँगे, अच्छा, लेकिन हेल्थ इश्यू की वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाएँगे। ओके। ठीक है, मेष राशि के अंदर क्या होता है कि जैसे वो इंसान चिड़चिड़ापन वगैरह रहता है, तो उनको जैसे मतलब कोई भी नया काम करने से पहले, यदि एक तो पार्टनर्स में बिज़नेस वगैरह स्टार्ट नहीं करना है और नया काम करने से पहले सोच विचार कर करना चाहिए। और जो वृषभ राशि वाले इंसान हैं, वो जैसे हेल्थ इश्यूज़ इश्यूज़ की वगैरह पीछे रह जाएँगे। तो उनको जैसे अपने सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है और मेडिकल इश्यू की वजह से जैसे मतलब उनको किसी डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी है, ताकि जैसे वो किसी बीमारी को इग्नोर ना करें, तो आगे जाके कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। और जो अपने काम में जैसे फ़ोकस कर रहे हैं, तो उनको जैसे सक्सेस मिल पा रही है। और जो वृषभ राशि वाले इंसान होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चतुर और चालाक होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, जो अपने काम में मतलब काफ़ी बाकी राशियों से भी ज़्यादा फ़ोकस लगा के रखते हैं। मतलब वो इंसान हर किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं, और वो इंसान जैसे हर इंसान को एनालाइज़ कर कर उन पे जैसे ट्रस्ट करते हैं। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। 12 राशि में ये वृषभ राशि ऐसी होती है, वो सबसे ज़्यादा होशियार रहती है। ओके। ये फिर होते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि में जैसे ऑलरेडी भी काफ़ी लोग जैसे डिप्रेशन में रह रहे हैं, और कोई भी काम जैसे कर भी रहे हैं तो उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ऑलरेडी वो पिछले 2021 और 22 से नेगेटिव हो रहा है उनके साथ, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और कर्ज़ के अंदर अटके हुए हैं। तो इसलिए वो अभी उनका टाइम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके। वन टाइम जैसे वन टाइम मोर और कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, कि जैसे इस बार मैं अगर कोशिश करूँगा तो मैं और भी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, और भी ज़्यादा कर्ज़े में आ जाऊँगा। इसलिए वो जैसे नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो जैसे धीरे-धीरे जैसे कोई छोटा बिज़नेस या छोटी प्रॉब्लम को लेकर उसका सॉल्यूशन निकालें, हाँ, हाँ। तो जिससे वो धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव देखेंगे तो वो उस चीज़ से निकल सकते हैं। ओके। फिर है कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर जैसे अभी इंसान उनका 2.5 से 3 साल का अच्छा टाइम चलेगा। ओके। तो इंसान जैसे अपने आप को पॉजिटिव फ़ील कर रहा है, अच्छा। और वो कोई भी काम करता है, तो उसमें जैसे सक्सेस अपने आप मिलती है, और उनका कोई हेल्प करने वाले अपने आप मिल मिल पा रहा है। अभी कन्या राशि वाले जैसे मन के ऐसा होता है, एकदम साफ मन के होते हैं और किसी का भला सोचते हैं, और वो थोड़ा अपने लिए कभी फ़ायदा नहीं सोचेंगे। आज जैसे उसको खुद को जैसा भी कोई प्रॉब्लम का इश्यू है या कुछ को पैसे की ज़रूरत है, और कोई इससे हेल्प माँगने के लिए आ रहा है, तो अपने अपने बारे में नहीं देखेंगे, वो दूसरों को हेल्प करने के बारे में सोचेंगे। अच्छा। तो इसके लिए जैसे वो कोई भी काम करता है, किसी को पैसा देते हैं, तो सोच समझ के दो, और जैसे अपने प्रॉब्लम का भी थोड़ा सोचें। ओके। लेकिन वो मन के बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं कन्या राशि वाले। अभी फिर सिंह राशि है। अभी सिंह राशि पे जैसे मतलब इनको शनि की दशा भी चल रही है 2.5 साल की, अच्छा। और इनके पास जैसे राहु की भी जैसे दशा दिख रही है। तो उनका अगर जैसे वो 10 काम करते हैं, 10 में से 10 ही नेगेटिव हो रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। तो उसलिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन वगैरह रहता है, इतना सब मेहनत करने के बाद सब पानी में वेस्ट हो रहा है। इसकी वजह से मतलब उनको सिर्फ शांत रहने के लिए ही कहा जाता है, कि आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे, और ये वक्त निकलने के बाद फिर आपको अपने आप के अंदर महसूस होगा कि मेरे साथ काफ़ी टाइम से कितना नेगेटिव हो रहा है। अगर मैं और भी ज़्यादा कोशिश करता, मेरा इतना लॉस हो सकता था। तुला राशि। अब तुला राशि के अंदर जैसे अभी इनके लाइफ में 5 साल का टाइम अच्छा है। अच्छा। अगर तुला राशि वाले जैसे रे अक्षर हुआ या त अक्षर हुआ, तो ये इंसान जैसे मतलब हर हर बार जैसे दूसरे का पॉजिटिव सोचेंगे और दूसरे का फ़ायदा ही सोचेंगे। लेकिन उसके अंदर उनका क्या फ़ायदा रहेगा, वो भी वो अपने आप को लेके चलेंगे, कि जैसे मैं कि अगर किसी की हेल्प करूँ, तो उसमें मेरा भी क्या फ़ायदा रहेगा। तो वो इंसान को सामने वाला उतना जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेगा, वो रेफ़रेंस के हिसाब से उनको उतना ही मिलेगा। जिससे मतलब उनको आगे जाते अपने काम में भी जैसे अपडेट मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगा, और बिना सोचे समझे अगर किसी की हेल्प करेंगे, तो उनका खुद का ही साथ-साथ अच्छा होता रहेगा। अभी ये फिर 8 नंबर राशि, ये वृश्चिक राशि। इसमें क्या है कि ये इंसान अभी काफ़ी 2.5 से 3 साल से अंदर ये अपने आप को बुरे वक़्त से निकल कर आया है। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो रखे हैं। इसमें क्या है कि वो इंसान मतलब कोशिश भी की है, हार भी माने, और हेल्थ इश्यू भी दिखा है इनके अंदर। जिससे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं और चिड़चिड़ापन रहता है। इसमें जैसे इनको भी थोड़ा शांत रखना चाहिए, और दूसरा है कि वो धीरे-धीरे इनको कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो धीरे-धीरे अपने आप के अंदर इम्प्रूव लाए। पुरानी बातों को भूल कर, और अपने आप का जैसा अपडेट लाने के लिए नई नई शुरुआत करनी चाहिए कोई भी। अभी ये धनु राशि में जैसे मतलब ऐसा है कि अभी जो उनके शनि की 2.5 साल की दशा चल रही है, और केतु की दशा भी चल रही है। जैसे अभी मैंने बताया था, अभी सिंह राशि के अंदर शनि की दशा और राहु की दशा चल रही है।
और राहु और केतु क्या है कि जैसे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो सोचेंगे अपन का उसका उल्टा ही होगा। और शनि की दशा में क्या होगा कि अपन को जैसे काम में आलस रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा और मन में जैसे गुस्सा भरा रहेगा। तो ये अगर दोनों चीज़ जैसे राहु, केतु और शनि ये रहेंगे अपनी राशि पर, तो अपन को सक्सेस नहीं मिल पाती है। उल्टा अपने पास जैसे लॉस ही होता है, कोर्ट कचहरी के अंदर फँस सकते हैं और दोस्तों के हिसाब से जैसे अपन उनके काम में, अपने काम में, किसी भी काम में फ़ोकस नहीं लगा पाएँगे और उनकी प्रॉब्लम से भी अपन को नुकसान हो सकता है। उनका भी असर पड़ेगा अपन को और फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और शनि की दशा के अंदर जैसे फैमिली इश्यूज़ दिखाई देते हैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, माता-पिता का बॉन्डिंग खराब होना और दोस्तों के साथ मिसबिहेव के हिसाब से अपन को करियर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और जैसे एक तरह से शत्रु बन जाते हैं, अपने हर काम में जैसे अड़चन डालेंगे और हेल्थ बिज़नेस के अंदर भी जैसे अपन को सक्सेस नहीं दिखाई देगी। फिर अगली है जैसे कुंभ राशि में अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 5 साल और 8 महीने से जैसे वक्त खराब चल रहा है। इसमें जैसे मतलब इतना टाइम है, वो उतना नेगेटिव इफेक्ट है कि ये राशि के अंदर उनका जैसे या तो एक्सीडेंट वगैरह का होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और फैमिली हिसाब से जैसे कोर्ट कचहरी वगैरह का भी जैसे काफ़ी ऐसा देखने को मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के अंदर झगड़ा देखने को मिलेगा और ये इंसान अपने आप मतलब अभी मेहनत करते हुए जैसे अभी तक थके नहीं हो, हर बार जैसे वन टाइम और ये कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन इनका जैसा अभी मनोबल टूटा नहीं है। ये जैसे-जैसे अपने आप को शांत रखेंगे, कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये अपने आप को अपने बलबूते पे कोई भी काम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। लेकिन इनको बस नया काम स्टार्ट नहीं करना है कोई भी। मीन राशि में जैसे अभी ये इनको 2.5 साल का वक़्त हुआ है शनि की दशा का। इनको जैसा अभी जैसे बिज़नेस के अंदर इफ़ेक्ट पड़ने लगा है, लेकिन हेल्थ इश्यू का कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो 2026 और 2027 इसके अंदर इनको एक्सीडेंट होने का चांसेस 100% है। और गाड़ी वगैरह चलाओ, थोड़ा धीरे चलाओ और हेल्थ इश्यू भी जैसे हो सकते हैं। शनि की दशा होती है 7 साल की। जैसे पहले 2.5 साल के अंदर होता है सर के ऊपर रहता है, फिर दूसरा आता है पेट के ऊपर, जिससे मतलब हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहेंगे, जो मीन राशि के अंदर है। और फिर बाद में जो थर्ड स्टेप रहेगा पैर के अंदर, जिससे मतलब दोस्तों की वजह से या फिर किसी की वजह से कोर्ट कचहरी के अंदर भागना भाग-दौड़ होती है। जैसे कोई हॉस्पिटलाइज़ हो गया तो उसको भाग-दौड़ में रहेगी, उसमें वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा। तो वैसे उनको बस सिर्फ भागा-दौड़ करके अपने काम में फ़ोकस नहीं लगा पाएँगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें शनि की दशा का मैंने आपको बताया है और राहु केतु का मैंने आपको बताया है। बाकी सभी चीज़ की जानकारी के लिए एक बार कुंडली बनाकर और भी इसके अलावा कुछ बुरी चीज़ होती है, नक्षत्र का वगैरह, तो कोई चंडाल दोष वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा दोष होता है, उसके बारे में जान-पहचान कर फिर अपन को सही रास्ता दिखाया जाता है, कि मतलब कि इनको इस राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। सो न्यूमरोलॉजी जो है, राइट, और एस्ट्रोलॉजी, उसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों सेम? एस्ट्रोलॉजी कुंडली के हिसाब से अपना काम करती है, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से काम करती है अच्छा। और राशि के हिसाब से जो योग बनता है, उसके हिसाब से वो जो प्रेज़ेंट टाइम अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, हाँ। वो देखा जाता है। और न्यूमरोलॉजी के अंदर जो नंबर के हिसाब से बताया जाता है कि जैसे 1 नंबर जैसे लकी होता है, जैसे उनका राशि का जो योग होता है, उनको कौन-सा नंबर मिलता है। जैसे 1 नंबर राशि है तो अच्छा है और 2 नंबर राशि है तो उनका जैसे उसके वो इंसान कैसा रहेगा। अच्छा। तो और कुंभ राशि अगर सपोज़ लेंगे एग्ज़ाम्पल के लिए, कुंभ राशि का नंबर क्या है? हर राशि के लिए एक नंबर होता है क्या? हाँ, कुंभ नंबर 1 11 नंबर अच्छा, 11 मतलब ये 1 टू 12 के अंदर वो मिलता है, राइट? ओके। यस। 11 नंबर का क्या है? 11 नंबर राशि में जैसे इंसान अभी काफ़ी टाइम से बुरा चल रहा है, उसका स्वभाव के बारे में बताया जाएगा कि इंसान जैसे मतलब ये बार-बार कोशिश करने वाला है, गिर के टूटने वाला इंसान नहीं है। वही इंसान जैसे आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस इंसान बनता है, कि ये बुरे वक़्त के अंदर जैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और हार नहीं मान रहा है और काफ़ी ज़्यादा आगे अपने आप को अपडेट करने के लिए कोशिश करता रहेगा, अपने आप को हार नहीं मानेगा। अच्छा। और अभी इनका बुरा टाइम चल रहा है, तो इनको कुछ सक्सेस नहीं दिख पा रही है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। जब इनके अच्छे टाइम के अंदर ये ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, तो अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी और सक्सेस भी दिखने लगेगी। इंसान काफ़ी ऊँचाई तक ग्रोथ करेंगे। ओके। और जो 12 का नंबर लेंगे मीन राशि। मीन राशि, हाँ, तो उसके बारे में क्या? 12 राशि का जैसे योग बनता है, हाँ, जो है अभी के हिसाब से अपने कोई भी काम में फोकस नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा। जैसे मतलब इंसान देखा जाए तो जैसे इनका नाम दीपक नाम से होता है, तो जो इंसान अपने अंदर जैसे देखता है मेरे साथ वक़्त बुरा चल रहा है, वो वहीं पर हार मान जाता है। तो मतलब वो इंसान सक्सेसफुल इंसान के अंदर जैसे अपनी कमज़ोरियाँ ढूँढने लगता है। जैसे वो आगे आगे अपने आप को बढ़ने के लिए इम्प्रूव नहीं कर पाता है। अच्छा, जिससे मतलब 12 नंबर आज अभी वक़्त दोनों का खराब चल रहा है, अच्छा। कुंभ राशि का और मीन राशि का। ओ लेकिन कुंभ राशि वाले होते हैं अपने आप को अंदर अपडेट करते हैं, अपनी कमियों को महसूस करते हैं, वो निकालते हैं। और मीन राशि वाले होते हैं जैसे हाँ, मेरे अंदर ये कमी है, तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो अपने आप के अंदर कमी ढूँढकर वो कोशिश नहीं कर पाते, एक्सक्यूज़ ढूँढते हैं। अच्छा।
ओके। और एक चीज़ मुझे पूछना है, हमारा बहुत सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने देखे हैं कुछ शोज़? कुछ एपिसोड्स देखे हैं क्या उसमें? नहीं, अभी मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिला, इसलिए मैं देख नहीं पाया। ओके, ओके, ठीक है। तो हमने काफ़ी चीज़ शनि दशा के बारे में बात की, अभी राहु केतु जो है, उनके बारे में कुछ बताएँगे क्या? राहु केतु की जो दशा होती है वो 13 महीने की होती है। ओके, और जब ये चल रहा है करीबन जैसे 1 साल तक चल रहा है, अभी कुछ ही पल के अंदर जैसे बदलने वाले हैं। फिर ये मतलब उल्टा, ये राहु और केतु उल्टी दिशा में चलते हैं। ओके, जैसे अभी ये सिंह राशि में रहे और फिर वह अभी ये फिर सिंह राशि से कर्क राशि में आएँगे। अच्छा, तो जो शनि की दशा होती है वो नेक्स्ट स्टेप में जाती है। जैसे अभी मेष राशि में है, तो अगले 5 साल बाद में ये वृषभ राशि में जाएगी। और ये राहु केतु जैसे उल्टी दिशा में चलती है। जैसे अभी धनु राशि और सिंह राशि पे है, तो फिर इसके पीछे की राशि पे जाएगी ये। और ये इसका टाइम पीरियड रहता है 13 महीने। अच्छा। और 13 महीने तक ये रहती है, तो इंसान को जैसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ता है और अपने आप को मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। हाँ, आपने एस्ट्रोलॉजी के साथ वशीकरण क्यों चुना? इसमें जो क्लाइंट वगैरह आते हैं लव प्रॉब्लम के अंदर, वो एक-दूसरे के अंदर ब्रेकअप का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब 80 से 90%। तो इंसान को उसकी तरफ खींचने के लिए वशीकरण किया जाता है। जिससे इंसान उनमें क्या कमी है और क्यों वो दूर जा रहा है, या इसको जो थर्ड पर्सन मिला है, वो इसमें इसमें क्या डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो चला जाता है, तो उसको अपन वापस खींचने के लिए लाया जाता है। तो वो जो पर्सन रहता है जिससे वो दूर हुआ है, उसके अंदर कुछ थोड़ा सुधार किया जाता है कि ये गलती बार-बार इफ़ेक्ट मत करो। जैसे अपना फ़ायदा मत देखो बार-बार, सामने वाले का फ़ायदा आप करोगे, और वो फ्री टाइम के अंदर वो एक हर आदमी एक एनालाइज़ करता है कि मेरे साथ आस-पास कौन है, कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, किससे मेरा फ़ायदा है होता है। तो वो फ्री टाइम के अंदर देखता है, तो वो इंसान वो सबको एनालाइज़ करता है कि ये इंसान से मेरे को इसकी बातें अच्छी लगी है, ये इंसान मेरे बारे में पॉज़िटिव सोचता है। इससे मेरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इससे कॉन्टैक्ट में रहूँगा तो ये बुरे वक़्त के अंदर ही मेरे को हेल्प कर सकता है। अच्छा। जो इंसान मेरा फ़ायदा सोचेगा, अब मैं भी उसका साथ में रहूँगा, तो मैं भी उसका फ़ायदा कर सकता हूँ। तो हो सकता है आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो लव रिलेशनशिप वाले प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो एज़ ए सॉल्यूशन आपने वशीकरण को चुना है, राइट? सो दैट वो पैकेजिंग कर जो उनका जो पेचअप कराया जाता है, हाँ, तो हाँ। वशीकरण के हिसाब से पेचअप होता है। ओके, ओके। तो आप एक क्लाइंट या सक्सेस स्टोरी बताएँगे क्या, जिसमें से आपको भी थोड़ा मोटिवेशन हुआ होगा और हमारे व्यूअर्स भी मोटिवेट होगा? हाँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो ये पुणे के थे। वो उनका जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल वो अफ़ेयर था, तो वो अपनी वाइफ़ को इग्नोर कर जैसे कि दूसरी लड़के के कॉन्टैक्ट में थे। सो जैसे उनकी वाइफ़ को पता चला, तो वो उनको छोड़कर अपने मायके चली गई। और फिर वो जैसे अपने फैमिली बच्चों के हिसाब से जैसे याद वगैरह रहने रहने लगी, उनकी कमी महसूस होने लगी, अच्छा। तो इंसान उस लड़की को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गया। हाँ। लेकिन वो उनकी वाइफ़ है जो उनको मतलब वापस नहीं आना चाह रही थी, अच्छा, जिनके पास्ट को देखकर कि ये इंसान अभी चेंज नहीं हो सकता है। अच्छा। तो जब वो मेरे से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो मैंने इनको बोला कि जो आपने जो लाइफ़ में गलती की है, अभी वापस उसको दोहराना नहीं है, और आपको जो सक्सेस पाना है अपनी बीवी और बच्चों को, हुँ। तो जैसे मैं बताऊँ वैसा आप करते रहिए। अच्छा। हाँ, तो वैसे आपको कोई भी जैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट डालने के लिए गुस्से में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कि वाइफ़ के साथ जैसे गुस्सा कर लो, या फिर जैसे वो डिवोर्स माँग रही है तो मैं डिवोर्स दे दूँ। आपको बस शांत रहना है, और जो अपने आप के अंदर जैसे बुराई वगैरह है वो निकाल कर उसको बिलीव दिलाना है, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल टाइम था जिसे मैंने ये किया। और फिर मैंने उनको बोला कि जैसे आप 40 दिन तक जैसे शांत रहो, और मैं जैसे आपके अंदर जो वशीकरण वगैरह मैं करूँगा, और दोनों का माइंड को जैसे पर वश में करेंगे, तो इंसान एक दूसरे के बारे में सोचने लगेंगे। जब अपन वशीकरण करते हैं, तो इंसान सिर्फ पॉजिटिव बातें ही सोचता है उसके बारे में, ताकि इंसान के मतलब दोनों में नज़दीक बढ़ जाए और उसकी सिर्फ खूबी को देखे। तो जब दोनों में बातचीत वगैरह होती है, तो वो कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं दोहराना है। जी हाँ, जैसे मैं मेरी लाइफ़ में जो पास्ट में जो लड़की थी, मैं इसको भूल चुका हूँ और नई लाइफ़ शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरे को मेरे बच्चे और बीवी के बारे में सोचना है, ये मेरा फ्यूचर है। तो मेरे को लास्ट चांस देकर मेरे को ये मेरी गलती माफ़ कर दो। ओके। तो लेकिन वो लड़की आना चाह रही थी, लेकिन वो फैमिली की वजह से नहीं आ पा रही थी। फैमिली वगैरह बोल रहे थे, अगर ये तुम्हारे पास लास्ट चांस अगर फिर से अगर वापस कोई कोशिश किया, तो हम तुमको वापस अपने घर पर नहीं आने देंगे। तो मैंने भी जैसे पूजा-पाठ वगैरह किया है, तो उनको कोई भी गलत डिसीज़न लेने के लिए मना किया था। अच्छा। कि उसकी फैमिली का उसके जो ससुराल वाले बोल रहे थे, क्लाइंट के ससुराल वाले, कि डिवोर्स ले लो और वो कुछ भी नहीं चाहिए। ओह! ओके। तो मैंने उनको बोला ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, उनको कभी हाँ नहीं बोलनी है। तो जैसे वो बीवी खुद डिसीज़न लेगी, तो ये डिवोर्स के लिए मना कर रहा है। हाँ। और जब मैंने उनको जो 40 दिन का टाइम दिया था, तो जैसे वो 40 दिन के अंदर मेरे पास आए, वो अपने घर पर भी नहीं गए, अपने बीवी को और अब खुद दोनों साथ में मेरे पास ही आए हैं। अच्छा। और जैसे-जैसे मैंने उनको पूछा कि आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही थी, आप जो पॉजिटिव डिसीज़न लेना चाह रहे थे, लेकिन फैमिली की वजह से डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। हुँ, हुँ। तो वो आपके हस्बैंड ने भी जैसे कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि हाँ, ये डिवोर्स लेना चाह रही है, तो मैं भी डिवोर्स ले लो। मैंने इनको शांत रखने के लिए बोला था, ये 40 दिन तक शांत रहे। और जब आज सही टाइम आया है,
तो आप एक दूसरे को दोनों को सही मौका दिया है कि एक लास्ट चांस दिया, जिसकी वजह से ये दोनों इंसान अभी साथ में ही है। और वो इंसान अपनी लाइफ का इतना डिप्रेशन में चला गया था कि सुसाइड तक का सोचने लग गया। और मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, मेरे बच्चे भी मेरे से दूर हो गए, मेरी बीवी भी दूर हो गया, मैं अकेला पड़ने लग गया। अगर उसको जैसे कोई सही सही आदमी नहीं मिलता तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता, अपनी लाइफ से हाथ धो बैठता। ओके, ये कितने दिन पुरानी कहानी है? कौन सी ये का? 1 डेढ़ साल पहले की है। 1-2 साल पहले। ये सबसे बड़ा केस था क्योंकि इंसान मेरे को पूरे 40 दिन के अंदर, मैंने उसको बोला कि पॉजिटिव रहो, लेकिन ये इंसान पूरे 40 दिन नेगेटिव था और मेरे कहने से ही वो रुका हुआ था कि जैसे 40वां दिन होगा तो फिर मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। तो मेरे के साथ में ये सिर्फ 40 दिन ही थे और 40 दिन के अंदर जैसे इसको उसको खुशियाँ मिली, वो मेरे को अभी भी बोल रहा है आप मेरे लाइफ के अंदर भगवान बन के आए हो। मैंने इनको बोला ये नहीं, आपने जो सही डिसीजन लिया है, कौन बोला भगवान बन गए हो? लड़का ने बोला, लड़की? लड़के ने बोला अच्छा, कि लड़की। अगर जैसे आप मेरे को नहीं मिलते तो वहाँ कब का सुसाइड कर लेता। अच्छा। सुसाइड करने की वजह से मेरे बच्चों की लाइफ भी खराब होती, मेरी बीवी की लाइफ भी खराब होती। हाँ, हाँ। और आपके कहने से मैंने जो किया है, मेरी लाइफ भी बच गई है। आज मैं सही 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 सलामत हूँ आपकी वजह से, और मेरे बच्चों की और मेरी फैमिली की लाइफ पूरी बन गई है और वो सब आज खुश है। अच्छा। और मेरे से हर बार जैसे कॉन्टैक्ट, हर साल जैसे मिलने के लिए भी आते हैं और कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो भी जहाँ भी झगड़ा होता है, एक जन अगर शांति रहेगा हाँ। थोड़ा-सा उसको सुनेगा। लेकिन वो भी इंसान कितने टाइम तक करेगा वो उसको नहीं पता ना। राइट। अपन जैसे सेवा ले सकती है आजकल नहीं। वो अपन जैसे बोले संजय की 2.5 साल की 10 है तो 2.5 साल तक रहो, वो 2.5 साल तक रहेगा। 7.5 साल का बोले तो 7.5 साल तक रहेगा। बैंक जैसे को ये पता ही नहीं टाइमिंग कब तक रहना है, राइट। तो फिर वो कब तक सेंड करेगा। आई थिंक या इसे पैचअप के लिए बेस्ट होगा एस्ट्रोलॉजी वाला सॉल्यूशन। एक बहुत अच्छा लगा ये स्टोरी सुन के। आई थिंक इट विल मोटिवेट आवर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। या थैंक यू राहुल जी। फिर से नहीं है। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। यस। तो ये वो पानी या चाय? कौन सा अच्छा लगता है आपको? चाय। चाय। ओके, ग्रेट। आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउट पर्सन हो? मॉर्निंग पर्सन। अच्छा, आप एस्ट्रोलॉजी हैं, जो भी है वो मॉर्निंग में ही करेंगे, राइट? ओके। कर्म या भाग्य कौन सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? इसमें अपने लिए कर्म ही अच्छा है, जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा अपने साथ पॉजिटिव होगा। ओके, फल मिलेगा उसी हिसाब से। अच्छा करेंगे तो अपने साथ अच्छा होगा, वैसे ही अपना माइंड रहेगा। और वैसे अपन किसी का बुरा करेंगे तो अपना माइंड ही शैतान की तरह काम करेगा कि सामने वाले इंसान का कितना बुरा कर सकता है। तो अपना जैसा अपना कर्म होगा वैसे अपने साथ भाग्य होगा। हाँ, हाँ। एक अच्छा सा बुक आपने जो पढ़े हैं जिसमें से कुछ मोटिवेशनल स्पीच मिला है? मैंने बुक पढ़ी है रिच डैड और पुअर डैड। ओके। उसमें 2 बातें बताई जाती है, दोनों ही सुनने के लिए सही होती है। हाँ। लेकिन उसका अपन जैसा डिसीजन ले पाते हैं उसके हिसाब से मेरी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। अच्छा। वो बुक मैंने काफ़ी बार पढ़ी है और मैं फ्री टाइम में जैसे वही बुक पढ़ता हूँ। अच्छा, उसका रिपीटेशन नहीं होता है। रिपीटेशन करता रहता हूँ। आई थिंक हमारा एक पॉडकास्ट जो गेस्ट थे, पुराने गेस्ट थे प्ले मेकर, वो भी इसको रिकमेंड किए थे, रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद में फिर मैंने 2-3 बुक और लिए। पिछली बार मैं आया था वाकड़, तो मैं स्टेशन पर देखा तो मोटिवेशन 3 बुक और लेके गया था। कौन सा 3 बुक है? कुछ याद है क्या नाम? सबकॉन्शियस ऑफ माइंड ओके। और बाकी और भी थी। ठीक है, ठीक हाँ। है। तो आई थिंक आज एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो आप भी बहुत सारे एक मोटिवेशनल हाँ। चीज़ें पढ़ाई कर। मैं अपने आप के अंदर मैं पॉजिटिविटी लाऊँगा, मोटिवेशन लाऊँगा, तभी दूसरों के अंदर मोटिवेशन डाल सकता हूँ मैं। ओके, ओके। तो अच्छा है एक्चुअली कंटीन्यूअस लर्निंग जो है आज। तो आपका क्या फाइनल मैसेज है? सो हम शो खत्म करने से पहले आप क्या बोलना चाहते हैं व्यूअर्स को? मैं चाहता हूँ कि कोई भी आदमी या कोई भी पर्सन है वो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं ले, और हर बार जैसे कोई हर किसी से सजेशन ले, एस्ट्रोलॉजर से भी ले, अपनी फैमिली से भी ले, और अपनी प्रॉब्लम सभी से शेयर करे। जो अपने जैसे दोस्त वगैरह हो, कज़न हो और फिर पेरेंट्स हो, एस्ट्रोलॉजर हो, सभी से प्रॉब्लम सजेशन करे और फिर बाद में कोई एक्शन ले, ओके। ताकि आपको सही रास्ता मिले। राइट, राइट। क्योंकि शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग इज लाइक केयरिंग, राइट? अपने आप को अकेला मत रखो। हाँ। बस अकेला फील रखोगे तो नेगेटिव विचार आएंगे आप हाँ, में। हाँ, हाँ, राइट। आपके साथ आप पॉजिटिव पर्सन को ग्रुप में रखो सो दैट आपका वो वाइब्स आपके साथ आएगा, राइट? आप बिजनेस पर्सन हो तो आप ऐसे नहीं कि आप कोहोर्ट भी एक बना सकते हो। हाँ। तो कोहोर्ट आप सपोज आप एस्ट्रोलॉजर हो और किसी के साथ मेकअप आर्टिस्ट है और कोई सपोज कोई रील क्रिएटर है, राइट? आप कोहोर्ट भी बना सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिजनेसेस हो सकता है। आप उनको रेफर किए, वो आपको रेफर किए, सो दैट एक इकोसिस्टम बनेगा, राइट? बिजनेस इकोसिस्टम वो एक मेरे साइड से एक सजेशन है। अगर आप लग रहा है कुछ हेल्प चाहिए, कोलैबोरेशन कर सकते हो, राइट? जो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिजनेस है, तो आपका कोई एस्ट्रोलॉजर सपोज आप मेकअप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किए, तो आप तो वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। आप बोल सकते हो भाई मेरे पास यही मेकअप आर्टिस्ट, उनके पास जाओ, मेकअप आर्टिस्ट आपको भी गाइड कर सकता है भाई। यस। तो एक कोलैबोरेशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है?
So I think we can conclude the show. So thanks Rahul coming to my show. वेलकम। It was a pleasure to book you as my guest. मजा लगा बहुत सारे डिस्कस करके। Yeah. So